जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपने कस्टमर को क्या देते हैं? अभी तक तो लगता है कई बार बिजनेस में कि सब कुछ जानते हैं, कई बार ही लगता है कि सब कुछ जानते हैं। इन 5 दिनों में आके ये लगता था कि हम लोग कुछ नहीं जान रहे हैं सर। ये 5 क्वालिटी अगर आपकी टीम में है तो आपको कोई भी सफलता पाने से रोक नहीं सकता है। देखिए दोस्तों, अब एक नया बज़वर्ड आया है जिसको हम कहते हैं फिजिकल टू डिजिटल। तो आने वाले 5 दिनों में जो हम वर्कशॉप करेंगे, ये 90 मिनट की वर्कशॉप होंगी। एक एक सेशन 90 मिनट का होगा। उसमें हम आपको जो आइडियाज देंगे वो आइडियाज होगा क्विक टू लर्न, क्विक टू अप्लाई। तो मैंने ये MBA कोर्स को उसी तरीके से लिया। 5 दिन का कोर्स मेरे लिए हर दिन एक चाबी थी और मैं 5 चाबियों के साथ अब अपनी अगली जो मेरी जर्नी है उसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। ड्यूरिंग पैंडेमिक मुझे स्पेशली इन चीज़ों की अहमियत समझ में आई। डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री हैज़ डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर योर कंट्री। हमारी गाड़ी में जो तेजी है, हमको पता है कि हमारे साथ में ब्रेक है, और आप हमेशा सर इसी प्रकार का आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी हो, निश्चित याद रखिएगा सर, हम आपसे सदैव सीखने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा फर्स्ट बैच ग्रेजुएट हो रहा है निर्मल जी। हम जो 5 दिन का वर्कशॉप करेंगे उसमें पर्सनैलिटी पर भी काफी बात करेंगे। हमने प्रोग्राम का नाम ही रखा है MBA, और ये वो वाला MBA नहीं है जो आप लाखों रुपए पे करके यूनिवर्सिटी में करते हैं, ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में करते हैं। इस MBA का नाम है मैक्सिमाइज बिजनेस अचीवमेंट, यानी आप अपने बिजनेस को हर साल हर महीना थोड़ा थोड़ा करके मैक्सिमाइज कैसे करें। ओवरनाइट टर्नओवर को डबल मत कीजिएगा, फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस गिर जाएगी। सर्विस बेटर होती रहे, टर्नओवर धीरे धीरे बढ़ता रहे, लोगों की आप सेवा करते रहें, और इस तरह से ग्राफ आपका बिजनेस का चढ़ता रहे, तो वो कंसिस्टेंसी रहती है। सफलता कंसिस्टेंसी का नाम है। आप पीक पे गए और नीचे आ गए, उसको सफलता नहीं कहते। मैंने 1993 में अपना प्रोफेशनल ट्रेनिंग करियर शुरू किया था, और आज 2021 है, ऑलमोस्ट 27 साल मैं मार्केट में बना हुआ हूँ। हर रोज सीखता हूँ, हर रोज अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ, हर रोज अपने अंदर इम्प्रोवाइजेशंस की कोशिश करता हूँ। तो आज हमारी टीम ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले मैं निर्मल भटनागर जी को धन्यवाद दूंगा, उनकी पत्नी तृप्ति जो एक बहुत मुझे रिस्पेक्ट देती हैं, उनको धन्यवाद दूंगा। वो पूरा सिस्टम को बैक स्टेज मैनेज कर रही हैं। साथ साथ शयान रॉय जिनको जो पूरा ये जूम मैनेज कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दूंगा। और मैं आपके सामने एज अ स्पीकर और कोच हूँ। कहते हैं जहाँ 3-4 पॉजिटिव माइंडेड लोगों की टीम आपकी जिंदगी में बन जाए, वहाँ चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। बस खाली वो पॉजिटिव माइंडेड हो, कोई सेल्फिश इंटरेस्ट ना हो, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की कमियों को बताएं, ह्यूमिलिएट और इंसल्ट ना करें, और एक दूसरे की तरक्की में वो अप्रिशिएट करें। ये 5 क्वालिटी अगर आपकी टीम में है तो आपको कोई भी सफलता पाने से रोक नहीं सकता है। तो आप जब किसी बिजनेस को करते हैं मित्रों, आज मैं पहले आपको बेसिक बातें बता दूं क्योंकि आज ये प्री इंट्रोडक्टरी है। उसके बाद जब 5 दिन का कोर्स को निर्मल जी अनाउंस करेंगे, डेट और टाइम वगैरह, तो उसमें हम पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपने कस्टमर को क्या देते हैं? मैं थोड़ा सा पॉज करूंगा। निर्मल, चैट बॉक्स खुला हुआ है क्या? जी ठीक है, तो अब ये ऑडियंस राउंड है मित्रों, आपके पास एग्जैक्टली 15 से 20 सेकंड होंगे आंसर देने के लिए। शॉर्ट आंसर दीजिएगा ताकि मैं इसको थोड़ा इंटरैक्टिव बना सकूं। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपने कस्टमर को क्या देते हैं? आप अपने कस्टमर को क्या देते हैं? चलिए, किसी ने लिखा है बिलीफ, यानी विश्वास देते हैं। ठीक है। सर्विस देते हैं, हिमांशु जी कहते हैं मैं सर्विस देता हूँ। राजेश जी कहते हैं मैं विश्वास देता हूँ। ब्यूटीफुल। ओके। कुछ लोग और शायद टाइप क्वालिटी देता हूँ, हेल्प करता हूँ। ब्यूटीफुल, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। सेटिस्फैक्शन, द्विवेदी साहब कह रहे हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इम्तियाज जी कह रहे हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वंडरफुल, एक्सेलेंट, आई एम सो हैप्पी कि पीस ऑफ माइंड। अमित भूषण जी कह रहे हैं पीस ऑफ माइंड। ठीक है, आपको मैं एक शब्द देता हूँ, इसको नोट कीजिएगा प्लीज। मैं सबकी चैटिंग अगर नहीं भी पढ़ पाया तो मुझे माफ करें। एक शब्द मैं आपको देता हूँ एंड यू विल लव इट, और ये शब्द है एक्सपीरियंस। आप अपने कस्टमर को एक बेहतरीन या खराब एक्सपीरियंस देते हैं, और आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूँ। अगर एक्सपीरियंस बेहतर है तो वो 2 से 3 लोगों के बारे तक आपकी बात करेगा, यानी पॉजिटिव एक्सपीरियंस कम ट्रैवल करता है।
और अगर एक्सपीरियंस नेगेटिव है तो वो 7 से 15 लोगों की में आपकी बुराई करेगा। और आज की डेट में बिजनेस रिलेशनशिप और वर्ड ऑफ माउथ का है। अगर आपका बिजनेस गिर रहा है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी सर्विस नहीं है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में कमी है, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कमी है। हम इस पर बात करेंगे थोड़ी देर बाद। उदाहरण के तौर पे जहां मैं रहता हूँ, जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, उसके नीचे एक स्नैक्स की दुकान खुली है। बट रियल लाइफ से एग्जांपल लूंगा, बहुत बड़ी मैनेजमेंट थ्योरी और बहुत बड़े मैनेजमेंट जर्गन नहीं दूंगा। उसके नीचे एक स्नैक्स की दुकान खुली है। शुरू में उनका जो शेफ था, जो स्नैक्स बनाने वाला शेफ था, वो बढ़िया क्वालिटी के स्नैक्स बनाता था, मगर वो शेफ चला गया, उसकी जगह दूसरा शेफ आ गया। तो पिछले 1 सप्ताह से उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है, खाने की क्वालिटी, वो धीरे धीरे गिर रही है। अब किसी ने बड़ा बेहतरीन कहा है कि हम सब अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार लेते हैं। हमने उसको एज अ गुड कस्टमर फीडबैक दिया कि आपकी खाने की क्वालिटी भाई साहब थोड़ा नजर कीजिएगा, गिर रही है। एंड ही सेड मैं करूंगा, लेकिन अभी तक उसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं। चूंकि मैं तो पॉजिटिव माइंडेड ट्रेनर हूं, मैं नेचुरली किसी से बुराई नहीं करूंगा, मैं उन्हीं को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करूंगा। बट नेचुरल है कि जब वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में इस क्वालिटी का खाना देंगे और उनको अगर वो पुराने खाने से कंपेयर करेंगे स्नैक्स, उनको पसंद नहीं आएगा और धीरे धीरे उनकी क्वालिटी गिरेगी, तो उनका एक्सपीरियंस नेगेटिव होगा और वो 5, 10, 15 लोगों को बोलेंगे और देखेंगे धीरे धीरे हम मार्केट से आउट होते चले जाएंगे। तो जो भी लोग मार्केट से चाहे पैंडेमिक में आउट हुए या पैंडेमिक के पहले आउट हुए को, या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने इवैल्यूएट किया है 2 चीजों में बड़ी प्रॉब्लम है, रादर 4 चीजों में। एक है उनकी एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, जिसको हम बहुत गहराई से कवर करेंगे अपने वर्कशॉप में। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो अपनी स्किल्स में इंप्रूव नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूंगा 2 तरह की स्किल्स होती हैं, एक टेक्निकल स्किल्स होती हैं और एक लोगों को हैंडल करने की स्किल्स होती हैं। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन सब पे बड़ी रिसर्च करती रहती है, तो पता लगाया अगर आपने लोगों को हैंडल करने की स्किल्स में डेवलपमेंट कर ली है, तो आपकी ग्रोथ, आपकी इनकम, आपकी सक्सेस मल्टीप्लाई होती है। लोगों को हैंडल करने की 3-4 स्किल्स हैं, वो है वॉइस की स्किल, वो है शब्दों का उपयोग की स्किल्स, वो है आपकी टोन की स्किल, वो है आपके शब्दों के चुनाव की स्किल, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये सारी स्किल को पीपल हैंडलिंग स्किल बोलते हैं। तो पहला है एटीट्यूड, दूसरा है स्किल, तीसरी है आपको हर वक्त मार्केट में पकड़ बनाए रखनी पड़ेगी नॉलेज, कि मेरे टॉप 5, टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, अगर मैं उससे थोड़ा पीछे चल रहा हूं तो क्यों चल रहा हूं, अगर मैं उससे आगे चल रहा हूं तो क्यों चल रहा हूं, मेरे कस्टमर मेरे पास ही क्यों आते हैं, उसके पास क्यों नहीं जाते, उसके कस्टमर उसके पास क्यों आते हैं मेरे। तो हम लोग अंग्रेजी में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिसेंसी। यानी कोई अगर ये कह दे कि जी आई हैव लर्न एवरीथिंग, अब मुझे दुनिया में कुछ नहीं सीखना है, कुछ नहीं बदलना है, तो उसे तो ऊपर वाला ही बचाए, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन जो आदमी थोड़ा सा लिबरल होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की परिभाषा ये है कि पानी की तरह होता है, जिस भी पात्र में रखो उसमें अपने आप को सेट कर लेता है, उसको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं यूएस जा रहा था 2018 में, मेरी एक ट्रेनिंग थी और एक इवेंट अटेंड करना था। तो जिस फ्लाइट में मैं बैठा था, एमिरेट्स की फ्लाइट थी, लंबी फ्लाइट होती है, तो अब मेरी आदत है लोगों से बात करना, उनके बिहेवियर, उनके नेचर, उनके एक्सपीरियंसेस को समझना। इतने सारे 100 देशों में चाहने वाले हैं, कहीं ना कहीं कोई मिल ही जाते हैं बातचीत में। तो एक शख्स मेरे पास बैठे थे जो दिखने में लगभग 85-90 के लग रहे थे, और वो चाइनीज लैंग्वेज सीख रहे थे। चाइनीज बुक थी, पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, मुझे नहीं पता, मैं इंट्यूशन से कह रहा हूँ, शायद सीख रहे थे। तो मैंने उनसे धीरे से बातचीत शुरू की है, मैंने कहा कि मे आई नो योर एज, मैं आपकी उम्र जान सकता हूँ? एंड ही सेड यस, आई एम 87। एंड आई सेड व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू रीडिंग? और उन्होंने कहा आई एम लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज। सो मेरे मुंह से निकला कि आई एम सो हैप्पी टू सी कि आप 87 की एज में भी कुछ नई चीज सीखने की तमन्ना रखते हैं। एंड देन ही सेड राजेश, शरीर एजेड होता है, मन कहाँ एजेड होता है? और जो मन सीखने की तमन्ना रखता है वो हमेशा यंग रहता है। तो पहला है एटीट्यूड, दूसरा है स्किल, तीसरी है आपके आसपास जो चल रहा है उसकी पूरी नॉलेज, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे लोग काम नहीं करते हैं वो है स्ट्रैटेजी, योजना,
कि मैं डिजिटली अपने आप को इक्विप कर रहा हूँ कि नहीं, मैं सोशल मीडिया पे सही तरीके से अपने आप को प्लेसिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे लोग जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब एक नया बज़वर्ड आया है जिसको हम कहते हैं फिजिकल टू डिजिटल, फिजिकल टू डिजिटल। तो आने वाले 5 दिनों में जो हम वर्कशॉप करेंगे, ये 90 मिनट की वर्कशॉप होगी, एक सेशन 90 मिनट का होगा। उसमें हम आपको जो आइडियाज देंगे वो आइडियाज होगा क्विक टू लर्न, क्विक टू अप्लाई। यानी बहुत बड़े कोई मैनेजमेंट, बहुत बड़ा टेक्निकल आइडिया नहीं होगा, सिंपल आइडिया होंगे। जैसे मैंने आपको ये स्नैक्स वाला एग्जांपल दिया। आप चाहे ग्रोसरी शॉप के ओनर हो, आप चाहे कोई भी छोटी शॉप के ओनर हो, आप चाहे एक स्मॉल साइज और मिडिल साइज बिजनेस के ओनर हो, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच हो, आप एक स्टार्टअप कैटेगरी में आते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में आते हो, आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हो, आप एक हाउसवाइफ कम बिजनेस ओनर हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर ये ड्रीम और डिजायर होनी चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में एक ऐसा बेहतरीन बिजनेस करना चाहता हूं कि मेरी सर्विसेज से, मेरी प्रोडक्ट से लोगों की जिंदगियां बदलें। माई प्रोडक्ट्स एंड माई सर्विसेज आर ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ पीपल। मैं अक्सर कहता हूं कि प्रॉफिट थोड़ा कम रखें चलेगा, लेकिन अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेहतरीन रखें कि आपका कस्टमर ही आपका सेल्समैन बन जाए। वर्ड ऑफ माउथ से आपका बिजनेस मल्टीप्लाई करना शुरू है। तो इसके लिए जरूरत क्या है, मैंने भी आपको कहा, इसके लिए पहली चीज है एटीट्यूड। आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सीखने की और लर्निंग की। दूसरा है आपकी स्किल, जिसमें 2 स्किल आती हैं। टेक्निकल स्किल जो मोबाइल कंप्यूटर से रिलेटेड है, पीपल हैंडलिंग स्किल जो आपकी जुबान से रिलेटेड है, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है, ड्रेसिंग स्टाइल से रिलेटेड है। अब मैं देखता हूँ बहुत से लोग बिजनेस वेबिनार करते हैं, लेट के कर रहे हैं, कैजुअल वे में कर रहे हैं, कैजुअल ड्रेस में बैठ गए, बैकग्राउंड ठीक नहीं है। नाउ अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसको हम माने या ना माने, 30 सेकंड के बाद जो लिसनर है या व्यूअर है उसको बड़ी बेचैनी होने लगती है कि पहले 30 सेकंड में मैं अपने जिनसे मैं मिल रहा हूं उनके साथ कनेक्ट हो पा रहा हूं या नहीं हो पा रहा हूं। अगर 30 सेकंड का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बोरिंग होता है तो थोड़ा माइंड अलग तरीके से काम करता है। ये सारे साइकोलॉजिकल रिसर्च है, यानी इसको फेल नहीं किया जा सकता है। हम हर वक्त हमें अलर्ट रहना पड़ेगा अपने बिजनेस में कि मेरा आज का दिन कल से बेटर है और मेरा कल का दिन आज से बेटर है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आप जो भी हैं आज वो किस वजह से, क्या जो भी हैं वो आप किस वजह से? तो आंसर बहुत से लोग बहुत सी चीज देते हैं, बट मैं कहता हूँ वो आपकी डिसीजन की वजह से। आज आप जो भी हैं, तमाम जो आपने डिसीजंस लाइफ में ली है उसका आप निचोड़ हैं, और आज के बाद आप जो भी बनेंगे वो तमाम डिसीजन जो आप अभी इस वक्त लेंगे, इस प्रोग्राम के बाद लेंगे, वो आपकी डेस्टिनी को तय करेगी। डिसीजन मेकिंग लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट फैकल्टी है। एक रिसर्च ये बताता है कि जो लोग MBA करते हैं, जो कन्वेंशनल MBA करते हैं, उसमें से केवल 6% लोग ही ऐसे हैं जो अपना बिजनेस करने की सोचते हैं। हर एक को फिक्स नौकरी चाहिए। अब इस एज में फिक्स नौकरी बहुत टफ है। आने वाले वक्त में नौकरियां कम होती जाएंगी, बिजनेस पार्टनरशिप शुरू होते जाएंगे, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बढ़ते जाएंगे। आपके पास कोई एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी बदले, जिससे लोगों की जिंदगी बेहतरीन बने। तो ये सारी चीजें मेरे दोस्तों हम लोग कवर करेंगे हमारे आने वाले वर्कशॉप, हमारे आने वाली ट्रेनिंग में, कि आप कैसे बिजनेस को स्टार्ट करें, आपका बिजनेस फेल ना हो उस पर कैसे ध्यान रखें, किन किन स्किल्स को आप डेवलप करें, जो स्किल्स की मैंने चर्चा की है, क्या क्या उसमें आप इम्प्रोवाइजेशन करें, अपनी पर्सनैलिटी, अपने वॉइस, अपनी कम्युनिकेशन में कैसे चेंजेस धीरे धीरे लाएं, और डिजिटल और फिजिकल दोनों को मिक्स करते हुए, क्योंकि लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगा, बट डिजिटल का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए। देखिए इस पूरे कोरोना काल में आपने देखा होगा लोगों ने दवाइयों का ऑर्डर मोबाइल पे दिया, डॉक्टर्स मोबाइल पे अवेलेबल है, सारी चीजें मोबाइल पे हो गई है। तो अब हमारा मोबाइल हमारा जीवन साथी समझ लीजिए, एक तरह से जीवन साथी है। बट मुझे कहानी याद आती है कि एक बार जब स्वामी विवेकानंद शिकागो जा रहे थे रिलीजियस लेक्चर देने, तो उन्होंने माँ शारदा से आशीर्वाद लिया कि मैं जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो माँ शारदा ने बोला कि आशीर्वाद देने के पहले क्या मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि तुम किचन में जाके मुझे एक नाइफ ला के दे दो। किचन से नाइफ ला के दे, एक्चुअली वो उनका टेस्ट ले रही थी। तो वो किचन में गए और नाइफ का जो धार वाला हिस्सा था
स्वामी विवेकानंद ने अपने हाथ में ले लिया और जो लकड़ी वाला हिस्सा था वो माँ शारदा को दिया। तब माँ शारदा ने कहा अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा टेस्ट पूरा हुआ। तो उन्होंने कहा मैं समझा नहीं। बोले मैं, जो व्यक्ति तकलीफ को अपने ऊपर ले ले और सुविधा को दूसरों को दे दे, वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता। तो आप इस चीज को जरा ध्यान दें। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पैंडेमिक है, ये जो समय अभी स्टार्ट हो रहा है, जो हो चुका है, इसमें हमें तकलीफ हो रही है, बस इसी तकलीफ से नए आइडियाज निकलेंगे। समुद्र मंथन के बाद से आप देखते हैं कि उसके अंदर से अमृत निकलता है। तो हमारे गुरु अक्सर कहते थे कि हर क्राइसिस से ही क्रिएटिविटी का जन्म होता है, लेकिन वो क्रिएटिविटी कैसी हो, लोगों की भलाई में, लोगों के काम आए। तो स्टेप 1, मेरा प्रोडक्ट एक्सेलेंट होना चाहिए, उसकी प्राइसिंग एक्सेलेंट होनी चाहिए, उसकी प्लेसिंग एक्सेलेंट होनी चाहिए, उसकी पोजीशनिंग एक्सेलेंट होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे पीपल जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज, भाषा अच्छी होनी चाहिए, उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। और 80% प्लस बिजनेस की सफलता बिहेवियर में है, लैंग्वेज में है, भाषा में है, रिलेशनशिप में। आप में से बहुत से लोग हैं जो आज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गए। अब आपको रोज हमारे कोटेशन और थॉट्स मिलते रहेंगे। उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा कोई बिजनेस रिलेशन नहीं है, 5-5 साल 6-6 साल उनको फ्री में थॉट्स और कोटेशन मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हूँ, पर्सनली उनसे कांटेक्ट करता हूँ, पर्सनली बात करता हूँ। मेरे कोई मैनेजर नहीं है, मैं सीधा उनसे पर्सन, हाँ जो बिजनेस कॉन्वर्सेशन है उसके लिए आपको मेरी टीम से बात करना पड़ेगा। बट नॉर्मली मैं ज्यादा समय नहीं दे पाता, बिकॉज ज्यादातर कोचिंग और पर्सनल कोचिंग में मैं ज्यादा रहता हूँ। बट ये सारा क्या है, ये मैं पर्सनली क्यों हैंडल करता हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 मिनट इसको अपना दे देता हूँ, उससे उसकी जिंदगी बदल जाती है। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे ये मौका मिला। तो डेल कार्नेगी साहब की एक पुस्तक है जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, $1 मिलियन बुक है, हिंदी में है लोक व्यवहार। और दूसरी पुस्तक का नाम है चिंता छोड़ो सुख से जियो, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। तो डेल कार्नेगी जी को फादर ऑफ बिहेवियरल साइंस कहा जाता है, व्यवहार करने की कला सिखाने का पिता, उसको डेल कार्नेगी को कहा जाता है। डेल कार्नेगी जी का एक बहुत सुंदर कोटेशन है, और वो कोटेशन है कि लक के बारे में उन्होंने बताया है कि किस्मत एक मीटिंग पॉइंट है। मैं अंग्रेजी में भी अनुवाद करता हूँ, लक इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ द अलर्टनेस ऑफ योर माइंड एंड द अपॉर्चुनिटी पासिंग बाय। किस्मत जो है वो एक मीटिंग पॉइंट है, गुजरते हुए मौके का और आपकी अलर्टनेस का। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, एक्सपर्ट ही कहते हैं कि हमारे जो एक्चुअल बायर है, जो हमारा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो हो सकता है हमारे रेडियस में ना हो, रेडियस के बाहर हो, लेकिन हम हमेशा वो जैसे घोड़े के आसपास कवर लगा देते हैं, हम हमेशा कवर्ड होते हैं, अपने रेडियस के बियॉन्ड नहीं देख पाते, तो हम कहते हैं बिजनेस डाउन है, कस्टमर नहीं है। बट हो सकता है मेरे प्रोडक्ट का कस्टमर कहीं और बैठा हो। तो अगर मैं डिजिटल एक्सपर्ट होऊंगा, जैसे निर्मल ट्रेनर हैं, तो वो आपको 5 सेशन में डिजिटल क्लास भी वो आपके लेंगे, वो बताएंगे कैसे कैसे आपको डिजिटली प्लेस करना है। हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को मैं ग्रूम कर रहा हूँ, वो डिजिटली एक्सपर्ट हो रहे हैं। तो जब आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करेंगे, आपकी बिजनेस अपने आप मैक्सिमाइज होने लगेगी, आपकी जिंदगी बेटर बनने लगेगी, आपकी इनकम बढ़ने लगेगी, और आप बहुत से लोगों को हेल्प कर पाएंगे। मेरा एक कोटेशन है, सक्सेस डिपेंड्स मोर ऑन एटीट्यूड रादर देन टैलेंट। सफलता एटीट्यूड पर ज्यादा निर्भर करती है बशर्ते कि टैलेंट पर। थोड़ा मैं इसको समझाता हूँ, 2-4 पॉइंट इस पे मैं बताता हूँ। अपनी जिंदगी के 27 साल लाखों लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद मैंने पाया है, पहली चीज हम सफलता पे बात करते हैं। देखिए, सफलता का मतलब होता है जब आपकी स्पेशल क्वालिटी, अब वो क्वालिटी प्रोडक्ट भी हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप एक स्पीकर है मेरी तरह, तो आप उसमें आपकी वॉइस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बात करने का तरीका ही आपका प्रोडक्ट है। तो जब आपकी कोई भी स्पेशल क्वालिटी, चाहे प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो या पर्सनैलिटी हो, लोगों के द्वारा डिमांड में आती है और अप्रिशिएशन में आती है और उसकी डिमांड बढ़ती है, तो उसको सफलता कहते हैं। मान लीजिए मैंने एक बंगला बनाया, एक बहुत बढ़िया कॉस्टली कार खरीदी, ये मेरे लिए पर्सनल सफलता हो सकती है, बट इससे आपका कोई लेना देना नहीं। बट एक्चुअली ये अचीवमेंट है, सफलता नहीं। बट मेरी कोई अच्छी चीज, प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो या मेरी पर्सनैलिटी हो, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करती है, और आप मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं, मेरे प्रोडक्ट को यूज करते हैं,
मेरी सर्विसेज को यूज करते हैं और मेरी डिमांड बढ़ती जाती है, तो उसको हम सफलता कहते हैं। तो एक तो हम इस पर बहुत बात करेंगे 5 डे के 90 मिनट के सेशन में कि कैसे आपकी सफलता मल्टीप्लाई। दूसरा, जो टैलेंट की बात की निर्मल जी ने, मैं आपको बताऊंगा टैलेंट और एटीट्यूड के बीच हमेशा टैलेंट जीतता है और एटीट्यूड हारता है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी, टैलेंटेड ज्यादा खरगोश था, कछुआ नहीं। खरगोश वॉज अ नेचुरल बॉर्न रनर, स्वाभाविक दौड़ने वाला बंदा था खरगोश, लेकिन प्रॉब्लम उसके एटीट्यूड में थी। और आज भी अगर रेस होगी, अगर खरगोश ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हो तो खरगोश हारेगा और कछुआ जीतेगा। कछुआ पेशेंस के साथ धीरे धीरे कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए उसने उस टैलेंट को मात दी और एटीट्यूड के द्वारा वो जंग को जीत दिया। तो मेरे गुरु हैं, वो कहते हैं कि सक्सेस और कुछ नहीं है, रोजमर्रा के जीवन में डिसिप्लिन के साथ छोटे छोटे कामों को करना और अचीव करना ही सक्सेस है। आप देखते होंगे लोग बड़े गोल्स बनाते हैं, ड्रीम्स बनाते हैं, टाइम मैनेजमेंट बनाते हैं, शाम तक जीरो हो जाता है। वो क्यों होता है हम इस वर्कशॉप में आपको बताएंगे, क्योंकि डेली गोल्स कैसे बनाएं, डेली टाइम को कैसे मैनेज करें, अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। 4D रूल है टाइम का, 4D रूल है टाइम मैनेजमेंट का। पहला है डेडलाइन, दूसरा है डिले, तीसरा है डिलीट, चौथा है डेलीगेट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला है डेडलाइन, दूसरा है डिले, तीसरा है डिले, चौथा है डेलीगेट। ये क्या है इसको हम समझाएंगे आपको ट्रेनिंग के अंदर। ये 4 प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो शाम तक आप देखेंगे वाओ, आज का दिन बहुत बढ़िया गया। कभी कभी आपको लगेगा मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है, हार्ड वर्क अगर गलत दिशा में है तो सफलता नहीं मिलेगी। हार्ड वर्क में कमी नहीं है, बट हार्ड वर्क की दिशा गलत, तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो हमको मानसिक दशा भी बदलनी पड़ेगी, दशा मतलब एटीट्यूड, और दिशा भी बदलनी पड़ेगी। और आप देखिए ज्यादा नहीं बदलनी है, एक छोटा सा डिग्री का टर्न, एक छोटा सा टर्न पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। ऐसा छोटा टर्न पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है, और वही मार्केट है, वही सब कुछ है। और धीरे धीरे आप अपने आप को बदलना शुरू करें। तो आपको कंटिन्यूअस अपने फील्ड में इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा, वरना ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो सक्सेस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसा ना हो ऊपर जाए और नीचे आए, जिसकी बहुत सारी डिस्कशन और बातें और एक्टिविटी हम इस वर्कशॉप में निर्मल करेंगे। जी निर्मल। जी सर, थोड़ा सा सर इसी प्रोग्राम से रिलेटेड एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूंगा सर कि ये जो सेशन हमारे रहेंगे इसमें जैसा आपने मुझे बताया था, ये बहुत सारे इसमें हम लोग अपने बिजनेस स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे हम लोग अपना प्लान ले सकें, या जस्ट एक थ्योरी बोले या कुछ इंस्ट्रक्शन बेस रहेगा? मतलब पार्टिसिपेंट्स इसमें अपने बिजनेस के लिए प्लान कर पाएंगे या नहीं? हाँ, मैंने इसको ऐसे डिजाइन, बहुत अच्छा प्रश्न है। नॉर्मली जो आप लोग वेबिनार देखते हैं उसमें 400, 500, 600 भर्ती लोग होते हैं, आप बहुत सारे। मैंने एक रिस्ट्रिक्शन की है दोस्तों, और आप मुझे बताएं, मैंने रिस्ट्रिक्शन ये की है कि इसमें हम 24 पार्टिसिपेंट से ज्यादा नहीं लें जी, बस 24। उसका कारण ये है कि अगर मैं लेक्चर मोड में इसको बात करूंगा तो आप से बात नहीं हो पाएगी। कुछ मोड लेक्चर होगा, कुछ रिटन एक्टिविटी होंगी, और कुछ पोर्शन ऐसा होगा निर्मल जिसमें पार्टिसिपेंट से मैं बात करूंगा। हर दिन सबसे बात करना पॉसिबल नहीं होगा, उसको हम डिवाइड, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम जान पाऊं, आपकी समस्या में है। तो इसको हमने बड़ा ही इंटरैक्टिव बेस्ड वर्कशॉप बनाया है। भर्ती लोग करके अगर सिर्फ पैसा ही कमाना था तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं कमा पाए, गुडविल नहीं कमा पाए, क्योंकि इसमें से जो लोग ग्रेजुएट होंगे जिनको हम सर्टिफाई करेंगे लास्ट डे, उन्हीं से हमारा अगला बैच तैयार करेगा। मैं एडवर्टीजमेंट में बिलीव नहीं करता हूँ, वर्ड ऑफ माउथ में बिलीव करता हूँ। तो निर्मल, ये मेरी स्ट्रैटेजी है इस पूरे वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने की। एक तो मेरे पास जो कंटेंट है वो लोगों को तुरंत हेल्प करेगा, फिर हम उनकी स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है वो पूछेंगे, ताकि हम और भी उनको हेल्प कर पाए उनकी लाइफ को बेटर बनाने में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं इसमें सर एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा, जो आपने बोला कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ पे बिलीव करते हैं। तो जब मैंने आपका वर्कशॉप करा था तो मैं ऐसे ही एक रेफरेंस के थ्रू आपसे जुड़ा था, और हम लोगों की बैच, पहली बैच 79 थी, और दूसरी बैच जब मैंने अटेंड करी थी तो 87 थी, और थर्ड बैच करी थी तो उसका नंबर मुझे उतना स्पेसिफिकली, अब तो मैं नंबर भी भूल गया। 27 साल में ये 400 होगा या 500वां बैच होगा, मुझे आइडिया नहीं है, अब नंबरिंग से बाहर निकल गया मैं। तो निर्मल, मैं थोड़ा सा क्या क्या कवर करूंगा वो पढ़ दूं, ताकि लोगों को सिलेबस पता पड़ जाए। कैन आई गो थ्रू इट निर्मल? श्योर सर, प्लीज। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कवर करूंगा
हालांकि इससे भी बड़ा सिलेबस है, बट सबसे पहले मैं कवर करूंगा 4 मेजर पिलर ऑफ सक्सेस। सफल बिजनेस सक्सेस की 4 मेजर पिलर, एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज, स्ट्रेटेजी क्या है, इसको आप कैसे ग्रूम करें। और हमने इस प्रोग्राम को ऐसे बनाया है कि इधर आप मुझे सुनेंगे, उधर इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत ज्यादा पढ़ना, बहुत लिखने का भी टाइम नहीं है। कोई 20-20 मैच खेलते हुए जिंदगी को आगे बढ़ानी है। एक तो ये मैं बहुत डिटेल में कवर करूंगा। दूसरा मैं कवर करूंगा कि पुराने माइंडसेट से नई जिंदगी डिजाइन नहीं हो सकती। आप सब जानते हैं हम सब कंडीशनिंग में जीते हैं। मैं आपको कंडीशनिंग का एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। आप गूगल करें या यूट्यूब करें आज, तो आप एक पिराना फिश के बारे में सर्च करें। पिराना बहुत भयंकर फिश होती है, तुरंत किसी को खा के एकदम उसको बिल्कुल गायब कर देती है। ये ग्रुप में खाती है, इतने इनके दांत शार्प होते हैं। तो कुछ पिराना फिश को एक उसमें रखा गया, कांच के बॉक्स में रखा गया, पानी के अंदर नेचुरली, और उसमें कुछ छोटी मछलियां डाल दी गई और उनको उन्होंने तुरंत चट कर दिया। ठीक है। फिर अगले दिन जो 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 ये रिसर्च कर रहा था, उसने क्या किया, उसने उन तमाम पिराना फिश को उसमें निकाल दिया और उस कांच के बॉक्स में एक सेपरेटर डाल दिया, डिवाइड कर दिया कांच के बॉक्स को। तो इस तरफ छोटी मछलियां थी, फिर इस तरफ पिराना फिश को डाला गया, और वो सारी पिराना फिश खाने के लिए आती, लेकिन कांच से धक्का लगता वापस चली जाती, फिर खाने के लिए आती। ऐसे करते 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 काफी बार जब हो गया तो वो थक गई। और फिर एक मजेदार घटना घटती है कि वो धीरे से कांच का जो सेपरेटर है वो हटा लिया जाता है, लेकिन सेपरेटर हटाने के बाद भी वो पिराना फिश नहीं आती हैं, क्योंकि उनके मन में ये प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है कि अभी भी वो कांच का सेपरेटर मौजूद है। हम सबकी स्थिति यही होती है, हम पुराने में इतना ज्यादा प्रोग्राम्ड और कंडीशन हो जाते हैं कि नए को जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या वो नया माइंडसेट बनाएं तुरंत प्रोग्राम लेने के दौरान, ताकि आप तुरंत अपने आप को अडॉप्ट करें और आपकी जिंदगी बेटर बने। तीसरी चीज मैं बताऊंगा गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट। अब जब आप गोल सेटिंग की बात करते हैं तो लोग बड़े बड़े 5 साल के गोल, 10 साल के गोल नहीं हो पाएंगे। मेरा सिंपल देसी फॉर्मूला है, जो आज का गोल अचीव नहीं कर रहा है वो कल का कैसे अचीव करेगा। तो हम लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे, बट मेरा फोकस शॉर्ट टर्म गोल अचीवमेंट पे रहता है। और टाइम मैनेजमेंट में ऐसी यूनिक टेक्निक हम देंगे कि हर कुछ घंटे बाद आप अपने आप को चेक कर पाएंगे मैं कहाँ पहुंचा। तीसरी चीज हम बताएंगे आपको नेगोशिएशन स्किल, बात करने की कला, बिजनेस नेगोशिएट करने की कला। मैं आपको बताऊं जो बड़ी बड़ी बिजनेस की नेगोशिएशन होती है, चाहे वेबिनार पे हो, फोन पे हो, उसमें वॉइस का बहुत बड़ा रोल। आप किस वॉइस के साथ अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, उसमें मोटिवेशन और चिल्लाने का रोल नहीं, उसमें आपकी वॉइस की आर्टिकुलेशन का रोल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस वर्ड को, इट हैज नो रोल ऑफ मोटिवेशन, इट हैज अ रोल ऑफ आर्टिकुलेशन। आप अपने आप को कैसे आर्टिकुलेट कर रहे हैं। तो हम आपको नेगोशिएशन के बहुत सारे टेक्निक देंगे, इसमें वॉइस के ऊपर बहुत सारे काम करेंगे, और आप देखेंगे 90 दिन के अंदर कि आपके बिजनेस डील ज्यादा होने लगी है, आपकी बिजनेस मल्टीप्लाई होने लगी है, कस्टमर आपके साथ ही बात करना चाहिए, आपको खुद पता लग जाएगा। नेक्स्ट है कि ऐसा क्या करें कि आप अपने मनी को ठीक से मैनेज करें और इनकम को इंक्रीज करें। 2 हम एक साथ चैप्टर कवर करेंगे, मनी को मैनेज करें कैसे और इनकम कैसे इंक्रीज हो। इस पर बहुत डिटेल बात करनी है, बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा और बिल्कुल पिन पॉइंटेड होगा, ताकि आप सुने और उसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करें। नेक्स्ट मैं जिस चीज पे काम करूंगा वो है कि वो कौन से 12 हम हमारे घर में हमारी जो सदस्य होते हैं घर के फीमेल या मेल, वो मान लीजिए कभी खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो बिजनेस नाम की खिचड़ी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालें, क्या क्या चीजें डालें ताकि खिचड़ी बहुत खूबसूरत बने। तो एक्सपर्ट ने इस पर रिसर्च किया है कि बिजनेस में ये सारी चीजें अगर आप डालेंगे तो आपका बिजनेस ऑटो गियर में आ जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जिसकी हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। अब मैं आगे बात करता हूँ, फिर हम बात करेंगे क्यों लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं कवर करूंगा, क्यों लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। स्टेप वाइज में लेके आऊंगा, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है MBA in 5 days। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, राजेश जी आर यू श्योर MBA in 5 days? मैंने कहा सुनो, मेरे MBA का नाम है मैक्सिमाइज बिजनेस अचीवमेंट। तो मैं कोशिश करूंगा जो काम आप 2 साल 3 साल में करते आए हैं, जो आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में नहीं हो पाया या हो पाया, वो मैं 5 दिन में आपको दूं और आप आने वाले 90 दिन में अपनी जिंदगी को बेटर बनाएं। और वैसे तो लास्ट पॉइंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट में कवर करूंगा। इसमें हम थोड़ा सा कवर करेंगे आपकी
बोलने की कला के ऊपर, हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल बोलें या बिजनेस वेबिनार स्किल बोलें, किस तरीके से आपने बैठना है, कैसे शुरू करना है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट करें। तो इस तरह से हमने इस पूरे सिलेबस को पर्सनैलिटी, बिजनेस, वेबिनार देने की कला, सेलिंग स्किल, सारी चीज पर हमने कवर किया है और आपके लिए सिलेबस को डिजाइन किया है। सो निर्मल, दिस इज इट मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ों को सर डिस्क्राइब करा है। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम हम लोग शुरू कर रहे हैं, मैंने ही सर से रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली अभी कुछ इस तरीके से देख रहा हूँ कि लोगों को अपने बिजनेस को इस बदलते हुए समय में कैसे मैनेज किया जाए, इसे संभालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को 22 मई से 26 मई के दौरान रखा है। इवनिंग में 7 PM to 8:30 PM 90 मिनट्स की वर्कशॉप होगी। लेकिन ये कहने के लिए 90 मिनट्स की वर्कशॉप है, पर इस वर्कशॉप के दौरान आपको सोचने के लिए इतना मटेरियल होगा, एक्सरसाइज करने के लिए इतना होगा कि आप आज जो डिस्कशन होगा उसके ऊपर आप आज और नेक्स्ट डे वर्कशॉप के पहले तक आप उस पर काम करेंगे। इसके लिए आपको एक छोटा सा PDF मैनुअल के रूप में हम लोग देने की कोशिश करेंगे आपको कंटेंट को लेके, जिससे आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें, अपने बिजनेस का प्लान बना सकें, अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज आप हमारे साथ सबमिट कर सकें और उसके ऊपर फिर हम लोग नेक्स्ट डे में उस चीज को कवर अप कर पाएं, आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या ये संभव है कि कोई एक सिंगल तरीके के या एक सिंगल वर्कशॉप में अलग अलग फील्ड के लोगों को एक साथ काम में लिया जा सकता है, एक साथ सिखाया जा सकता है। किसी का टर्नओवर बहुत कम हो, किसी का बहुत ज्यादा, निश्चित तौर पे किया जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल्स बिजनेस के जो होते हैं वो वही होते हैं। और बिजनेस की ग्रोथ जो होती है सबसे पहले इस चीज में छिपी होती है कि हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा प्लान कितना अच्छा है। और उसके लिए जरूरी है कि हम लोग नई टेक्निक्स, नई तरीके सीखें, ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहें जो वो चीज हमें बता सकें। आमतौर पे जब ये वर्कशॉप मैंने करी थी, 5 डेज का ही ये प्रोग्राम था। मैंने इस प्रोग्राम को 2010 में करा था। 2010 में इस प्रोग्राम के लिए ये ऑफलाइन था, उस समय मैंने दिल्ली जाके ये वर्कशॉप करी थी। कुछ मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन शायद कुछ हम लोगों ने 37,000 के आसपास इसकी फीस थी। लेकिन मैंने सर से यहाँ रिक्वेस्ट करके ये कहा था कि सर ये इस समय पॉसिबल नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा इस समय में है, तो सर ने मुझे बताया तुम जो बता रहे हो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज की तारीख में इसकी फीस और ज्यादा हो चुकी है। पर समहाउ टेक्निकल सेटअप को मैनेज करते हुए, एक बेसिक कॉस्ट को मैनेज करते हुए, तो इस वजह से ना तो हम लोगों ने इसको 60 करा, ना 37 करा। ये सिर्फ 4,999 में ये वर्कशॉप है, 5 डेज की वर्कशॉप है, सिर्फ 24 पार्टिसिपेंट्स के लिए रहेगी। और उसमें भी क्योंकि हमेशा एक निर्णय आपके जीवन को बदलता है, जैसा सर ने कहा था, तो नेक्स्ट हाफ एन आवर के लिए एक स्पेशल ऑफर है आपके पास। ये एक UPI स्कैन का स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इसे स्कैन करके अगर आप नेक्स्ट हाफ एन आवर में पेमेंट करते हैं तो आप इस वर्कशॉप को सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज में ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में आप मुझे डाल दीजिएगा, मैं और सर इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिएगा, एक निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है और सफलता 2 चीजों पर निर्भर करती है, एक आपका निर्णय, दूसरा आपका दृष्टिकोण। एक ही चीज आपको पॉजिटिव भी बता सकती है और उसी में आप कुछ नेगेटिव भी देख सकते हैं। चॉइस निश्चित तौर पे हमारी है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मैं उसे आंसर करने की कोशिश करूंगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच सर। पहले तो राजेश सर, मैं आपका वीडियो देखा हूँ यूट्यूब पर। जी बहुत सारा देखा था। अपने सेमिनार लिया है, बहुत अच्छी आप बात बताया है सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आप करवा रहे हैं वेबिनार, MBA 22 मई से स्टार्ट होगा, तो सर हम तो अभी कोई बिजनेस कर नहीं रहे हैं। एक्चुअली मैं पढ़ाई करता हूँ, कंपटीशन का पढ़ाई करता हूँ। राइट। बट मुझे मतलब मैं इसमें कैसे इन्वॉल्व? राइट, मैं आंसर दूं राजेश आपका? यस सर, यस। अच्छा राजेश, आपने ये कहा कि मैं अभी तैरना सीखना नहीं चाहता, क्योंकि जब डूबने का समय आएगा तब तैरना सीख लेंगे,
मैं वही तो जानना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने क्या कहा था, अगर आप स्टार्टअप भी हैं और अगर आप एंटरप्रेन्योर भी हैं तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए। एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं मैं बताता हूँ आपको। एंटरप्रेन्योर उसको बोलते हैं जिसने आज तक बिजनेस नहीं किया। जब मैंने 19 साल की उम्र में ये ट्रेनिंग ली थी तब मैं बिजनेसमैन नहीं था, मैं तो नौकरी भी नहीं करता था, बट 19 साल की उम्र में मैंने 5 दिन का ये कोर्स किया और उसने मुझे एक बिजनेस ट्रेनर, बिजनेस स्पीकर, एंटरप्रेन्योर बना दिया। तो आप तो बहुत अच्छी स्टेज पे स्टूडेंट कम एंटरप्रेन्योर की यात्रा तय करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि कौन सा बिजनेस करना है, वो भी आइडिया हम आपको देंगे, मगर अगर आपने पूरा सिलेबस सीख लिया तो 1 + 1 11 हो जाएगा। तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन है कि आपको जरूर करना चाहिए। यस सर। ओके, यस। और एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन करूं मैं? सॉरी, एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बुक रीडिंग। हाँ बिल्कुल सर। जितने भी मैंने भी सेमिनार देखा है, जैसे आप हैं और भी स्पीकर जो हैं, तो हमेशा एक चीज जो आज इस लेवल पर पहुंचे हैं उसमें तो बुक का बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। कि मैं बहुत सेल्फ स्टडी करता हूँ, सुबह शाम जब भी टाइम मिले बुक पढ़ता हूँ। तो बुक को कैसे मतलब आदमी को चेंज करता है, मैं समझ नहीं पाता। नहीं, बुक्स देखिए, बुक पढ़ने से ज्यादा जब आप बुक की समरी लिखेंगे ना अपने हाथ से रात को, तब आप चेंज होंगे। पढ़ने से केवल नहीं होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आप पीछे आप देख रहे हैं कम से कम 700 से 800 बुक है जो मैंने 15 साल में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ये सारी बुक्स अगर आप घर कभी आए जहां से मैं वेबिनार दे रहा हूँ, तो इन सभी बुक्स के ऊपर 2-2 बिंदियां आपको मिलेंगी, किसी किसी पे 3 बिंदियां मिलेंगी अलग अलग कलर की। यानी उस बुक को मैंने 3 बार पढ़ा है और हर एक के अंदर एक आपको मिलेगा कि मैंने लाइन खींची हुई है उसके नीचे, क्योंकि वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा। उन पॉइंट्स को फिर मैं रात को लिखता हूँ। हमारा माइंड जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो केवल 2% रजिस्टर करता है, 2% बस, उससे ज्यादा नहीं करता है। लेकिन जब उसको हम एक नोट पे लिख लेते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन की परसेंटेज बढ़ जाती है, फिर एक्शन करने का उसमें जोश आ जाता है। तो ये पूरा मामला है बुक पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो प्रोसेस मैं बताऊंगा वो इतना यूनिक प्रोसेस है कि आपको लगेगा ये तो मैं जल्दी इम्प्लीमेंट करूं। यस, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। विनय जी, आप जी विनय जी प्रश्न पूछिए। प्रणाम सर। निश्चित सौभाग्य का विषय है, अगले 4-5 दिन आपसे जुड़े रहेंगे और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सर मैं इंश्योरेंस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहूंगा सर कि आने वाले समय में, आने वाले 3-4 दिन में हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी आप उसमें ऐड करें, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा हम लाभ ले सकें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर गूगल करेंगे तो मिस्टर फील्डमैन, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मिस्टर फील्डमैन LIC कंसल्टेंट, आप गूगल करेंगे मिस्टर फील्डमैन LIC कंसल्टेंट, जिन्होंने 1953 से लेके 1993 तक वर्ल्ड में नंबर 1 बने रहे वो। जी जी जी, इंश्योरेंस सेलिंग में नंबर 1। और वो पूरे वीक में 2 ही इंश्योरेंस बेचते थे पूरे वीक में। और उनकी एक पॉलिसी थी कि वो किसी से भी फोन पे नहीं इंश्योरेंस बेचते थे। मैं अभी ट्रेनिंग तो दूंगा लेकिन थोड़ा बता भी देता हूँ आपको। जी। और वो किस तरह से अपॉइंटमेंट करते थे, वो आपसे कहते थे कि मैं आपसे 1 घंटे के लिए मिलने आ रहा हूँ और आपके लिए मैं $100 का चेक लेके आ रहा हूँ। अगर आपको लगा कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया तो ये $100 आपके हुए, क्या आप मिलना चाहेंगे? क्या बात, कितने सुंदर। देखिए मैं आप जैसे अगर इंडिया में आप कन्वर्ट करें तो 7500 रुपए होता है, लेकिन चलो 1000 रुपए भी लेके मैं जाता हूँ या 500 रुपए, मैं आपके पास आता हूँ कि विनय भाई मैं आपको 500 रुपए लेके आ रहा हूँ, मुझे आपका आधे घंटे चाहिए या पौने घंटे चाहिए। और अगर आपको लगा कि मैंने आपका 1 घंटा वेस्ट किया तो 500 रुपए आपके हुए। और इतनी बढ़िया उनकी प्रोसेस है बात करने की जो आपको इंश्योरेंस में मदद करेगी, जो मैंने ऐड किया हुआ है इस प्रोग्राम के अंदर। जरूर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। आप अपने इंश्योरेंस के कुछ मित्रों को भी ला सकते हैं अगर लाना चाहें, लेकिन 24 सीट से ज्यादा मैं नहीं लूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू विनय जी। तो आप सभी का थैंक्स करना चाहूंगा। थैंक यू विनय जी, मनोज जी, राजेश सर और सभी पार्टिसिपेंट्स, संयम जी, आप सभी लोगों की वजह से हम लोग बहुत अच्छे से इसे कंडक्ट कर पाए। थैंक यू वेरी मच। और आप व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़े रह सकते हैं, हम लोग उस पर सारे आंसर्स करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्ते।
दोस्तों 2007 में सर के साथ यात्रा शुरू करी, पता ही नहीं लगे आज इतने साल कैसे गुजर गए। 2007 में यात्रा करते हुए मुझे एहसास हुआ मेरा नेचुरल पोटेंशियल किसी और फील्ड में था। मुझे इनिशियली ये लगता था कि एक जमा हुआ आईटी का बिजनेस छोड़ के उस नए फील्ड में जाने से सफलता मिलेगी क्या, पर कहते हैं ना, जब आप गुरु के ऊपर सब छोड़ दें तो उसे पता होता है आपको वहां तक कैसे पहुंचाना है। यकीन मानिएगा दोस्तों, आज आप एक ऐसे ही गुरु के कुछ शब्द सुनने वाले हैं जिनके शब्दों में इतनी ताकत है कि वो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। वैसे मुझे यह सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 5 दिनों में आपने इन सब बातों का एहसास करा है। तो आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के साथ, आप सब लोगों के खुशनुमा पलों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे ऐसे ही मोटिवेशनल गुरु श्री राजेश अग्रवाल सर को, जिनके कहे हुए शब्दों के साथ हमारे इस 5 डे सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे सर्टिफिकेट अवार्ड सेरेमनी के साथ ही उन सभी नए सदस्यों का जो आज हमारे गेस्ट के रूप में इस मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी लोगों का भी स्वागत करना चाहूँगा। अपने आप को फ्री समझिएगा। अगर सेशन के दौरान आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे आपकी उन बातों को एड्रेस करने के लिए। सर, वेलकम करना चाहूँगा आपका, प्लीज आपके सभी लोगों के एक्साइटमेंट के साथ श्री राजेश अग्रवाल सर। Thank you very much for my introduction, my dear brothers and sisters, ladies and gentlemen, all the participants of MBA 5-day batch, first batch, I would say first batch of second innings of my career. 27 साल ट्रेनिंग के बाद 1.5 साल का गैप रहा, लर्निंग के प्रोसेस में रहा, अपग्रेडिंग के प्रोसेस में रहा। जब से पैंडेमिक शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, हमारे लाइन के सभी लोगों ने, गुड इवनिंग मीनू, वंडरफुल, हमारे लाइन के सभी लोगों ने जल्दी ऑनलाइन वर्कशॉप्स किए, बट हमने होल्ड किया अपने आप को, हमने समय निकाला और हमने सोचा कि विल टेक आवर ओन टाइम, और जिसका नतीजा है कि आज हम एक बहुत ही खूबसूरत बैच को ग्रेजुएट कर पा रहे हैं। So I welcome the participants of my first batch. I welcome their guests, and if I am not wrong, many participants and many of my postgraduate जिन्होंने मुझसे सालों पहले कोर्स लिया है, वो भी आज इस सेशन में हैं, चाहे इंडिया से हो या इंडिया के बाहर हो, उन सबका स्वागत है। So अगर आपको नई चीज़ बनानी है दोस्तों, हमें एक नई चीज़ बनानी थी MBA in 5 day, so हमने अपने आप को नए तरीके से तैयार किया, नए स्टाइल में तैयार किया, नई लैंग्वेज तैयार की, नई एटीट्यूड तैयार किया, नया बिहेवियरल पैटर्न तैयार किया, नई कम्युनिकेशन तैयार की, नई स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन तैयार की। एवरीथिंग इज न्यू। टीम को नए तरीके से ग्रूम किया, उसमें नए लोग भी ऐड हैं, पुराने लोगों में नयापन डाला। सो अगर आपको नई चीज़ करनी है, अपने बिजनेस को नया रूप देना है, क्योंकि पहले कहते हैं हर 5 साल में बिजनेस ऑब्सोलीट हो जाता है, हर 5 साल में बिजनेस करने का पुराना तरीका ऑब्सोलीट हो जाता है। ऑब्सोलीट मतलब ये काम नहीं करता। अब उसकी जगह समय और कम हो गया है, बिकॉज हम फिजिकल से डिजिटल हो गए। तो आपकी लाइफ में अगर कोई भी चुनौती आ रही है, सो आप चेक करें कि कहीं आप पुराने पैटर्न ऑफ थिंकिंग से तो नहीं चल रहे हैं, पुरानी कंडीशनिंग ऑफ माइंड से तो नहीं चल रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम इट टेक्स। नया लाने के लिए हाउ मच टाइम इट टेक्स? द आंसर लाइज you can't change your life overnight, but you can change your thinking overnight. You can't change your complete life overnight, but you can decide overnight. तो MBA 5 day की वर्कशॉप, जिसमें अभी आप सब लोगों को देखेंगे जो ग्रेजुएट्स होंगे, जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। और मैं ये चाहूँगा आपको स्पीच ना दें, नेचुरल शेयरिंग करें, क्योंकि ये कोई स्पीच देने की कॉम्पिटिशन नहीं है। आई जस्ट वांट यू टू शेयर नेचुरली। तो हमने बहुत रिसर्च करके इस प्रोग्राम को 1.5 साल में खड़ा किया, और जैसे होता है ना पिन पॉइंटेड टारगेट होता है, उसके हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट बनाए गए, ताकि आप, हमारा स्लोगन है इजी टू लर्न क्विक टू अप्लाई। आराम से सीखे, तुरंत अप्लाई करें। आपकी लर्निंग और एप्लीकेशन में ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने इसको इजी टू लर्न क्विक टू अप्लाई रखा है। और मुझे उम्मीद है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया हो। सो कमिंग बैक टू माई टॉपिक, बिजनेस को मैं किस नज़र से देखता हूँ? पहली बात तो यह है कि बिजनेस को मैं बहुत रिस्पेक्टफुल नज़र से देखता हूँ। अ बिजनेस मैन और बिजनेस वुमन कैन बी
अ लाइफ ट्रांसफॉर्मर, वो अपने बिजनेस के द्वारा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है या कर सकती है। अगर आपके प्रोडक्ट लोगों के अंदर नया परिवर्तन ला रहे हैं, अगर आपके सर्विसेज लोगों की जिंदगी बेटर बना रहे हैं, अगर आप खुद प्रोडक्ट हो, जैसे हमारे मामले में, निर्मल जी के मामले में, जो कितने साल से हमारे साथ हैं और आज एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं, स्कूल के कोच और काउंसलर हैं, तो हम लोग अपने आप में एक प्रोडक्ट। तो अगर आप प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी को बदलते हैं तो नोट कर लीजिएगा, आप मार्केट से कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकते। अगर आप कॉन्टिन्यूस अपने आप को अपडेट कर रहे हैं तो आउटडेट नहीं हो सकते। सो लेट्स कम बैक टू बिजनेस। अगर हम बिजनेस के ऊपर आए तो किस तरह से मैं बिजनेस को डिफाइन करता हूँ, आपको शायद मौका मिलेगा काम करने में, तो MBA 5 डे वर्कशॉप में हम मिलेंगे, जिस एक सेशन 1.5 घंटे का होता है रोज। हमारा ये बैच 7 से 8:30 के बीच था। लेकिन हाउ डू आई डिफाइन बिजनेस? नाउ B स्टैंड्स फॉर बेस्ट। नोट कर लीजिएगा, B स्टैंड्स फॉर बेस्ट। आपको अपने काम में बेस्ट होना है। आपको ये सोचना है कि मुझे अपने प्रोडक्ट में, मुझे अपने सर्विसेज में, मुझे अपनी डिलीवरी स्किल में, मुझे अपने काम में बेस्ट देना है, अपने कस्टमर को बेस्ट देना है, ताकि मेरा कस्टमर ही मेरा सेल्समैन बने। आई डू नॉट नीड टू एडवर्टाइज। ऑल्दो सोशल मीडिया के बगैर आज जिंदगी नहीं चलती है, बट सबसे बढ़िया सोशल मीडिया अगर कोई था, इसको मैं सोशल मीडिया नहीं बोलूंगा, डिजिटल मीडिया के बगैर जिंदगी, बट डिजिटल मीडिया के पहले सोशल मीडिया था। और वो सोशल मीडिया क्या था? वर्ड ऑफ माउथ। एक दूसरे के साथ बात करते हुए वर्ड ऑफ माउथ सोशल मीडिया था। वो कल भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, आज भी उतना इम्पोर्टेंट है, कल भी उतना इम्पोर्टेंट है। सो B स्टैंड्स फॉर बेस्ट। नाउ U स्टैंड्स फॉर यूनिकनेस। नोट कर लीजिएगा, U स्टैंड्स फॉर यूनिकनेस और S स्टैंड्स फॉर स्पेशलाइजेशन। अब दोनों को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम जहाँ रहते हैं और आप भी जहाँ रहते होंगे, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने अभी अपना फ्लैट शिफ्ट किया है और मैं एक नेचुरल एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। कभी पैंडेमिक के बाद मौका मिले तो आई इनवाइट यू एट माय प्लेस। तो जहाँ मैं पहले रहता था, वहाँ मैं जब अपने कपड़े ड्राई क्लीन के लिए देता था, तो वो सिंपल शर्ट को हैंगर में लटका के और घर में डिलीवर कर देता। उस एरिया में और भी ड्राई क्लीन वाले हैं, तो वो उनमें से एक था। वो ड्राई क्लीन उसकी स्पेशलाइजेशन थी, बट यूनिकनेस नहीं थी। अब आपको फर्क समझाता हूँ। जब मैं यहाँ आया और यहाँ जब मैंने ड्राई क्लीन वाले को अपने कपड़े दिए, तो वो उस एरिया में 3 और ड्राई क्लीन वाले हैं। बट ये ड्राई क्लीन वाला क्या करता है कि शर्ट को ऐसा फोल्ड करता है, उसमें कॉलर लगाता है, उसमें नई शर्ट बनाता है, उसमें बकल लगाता है, उसको बिल्कुल नई करके देता है। सो 3 अलग अलग 3 हो ही ड्राई क्लीन वाले हैं, बट ये यूनिक है क्योंकि ये ड्राई क्लीन में भी वैल्यू एडिशन करता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो B स्टैंड्स फॉर बेस्ट, U स्टैंड्स फॉर यूनिकनेस। आप स्पेशलाइज हो सकते हैं, बट स्पेशलाइजेशन में भी यूनिकनेस क्या है? 3 डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, बट तीनों में से एक आपको ऐसा मिल जाएगा जो यूनिक है। तो B स्टैंड्स फॉर बेस्ट हो आप, वही हमने आपको ट्रेनिंग में सिखाया है। और U stands for uniqueness, S stands for specialization, I stands for investigation. आपने अगर अंधेरे में तीर चला दिया, कोई टारगेट मार्केट नहीं है, इट कैनॉट बी अ जनरलाइज्ड कोर्स। कोई भी जनरलाइज्ड कोर्स नहीं हो सकता। ये मेरा कोर्स केवल बिजनेस ओनर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, जो भी बिजनेस ओनर है, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हैं, सर्विस इंडस्ट्री में हैं, स्पीकर हैं, रियल एस्टेट में हैं, केमिकल के बिजनेस, आई डोंट नो। आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपका टर्नओवर लगभग 1 करोड़ से 50 करोड़ 100 करोड़ के बीच है, देन यू क्वालिफाई फॉर दिस। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जो कोर्स मैं बेच रहा हूँ, जो कंटेंट में दे रहा हूँ, उसकी टारगेट मार्केट क्या है। दिस कोर्स कैन नॉट बी टेकन बाय अ 19-year-old गाय, जो कि 18 साल का लड़के को मैं नहीं दे सकता जो 12वीं क्लास में है। उसके लिए हाउ टू डिजाइन योर करियर, उसके लिए एक दूसरा कोर्स होगा। हाँ, उसका अगर मन करे तो आ सकता है। सो आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करना है कि किसको मुझे बेचना है। और ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम मान लीजिए हम लोअर मिडिल क्लास एरिया में हाई प्राइस वैल्यू की अगर दुकान खोल दे तो वो चलने वाली नहीं, क्योंकि वहाँ बाइंग कैपेसिटी कम है। तो आपको देखना पड़ेगा सर, इन्वेस्टिगेशन मतलब पूरा आपने सर्वे किया, उसके बाद बिजनेस को आपने स्टार्ट किया। सो पहला हो गया बेस्ट, यू हो गया यूनिकनेस, एस का मतलब स्पेशलाइजेशन, आई का मतलब इन्वेस्टिगेशन, एन स्टैंड्स फॉर न्यू थिंग्स, न्यू आइडिया, न्यू तरीका, न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू वेज।
अगर हम वही कर देंगे जो करते आए हैं तो हमें वही नतीजे मिलेंगे जो मिलते आए। If we keep on doing what we have been doing, we will get result what we have been getting. तो अगर आपको जीवन में नए नतीजे चाहिए तो अपने आप को नया बनाना पड़ेगा, नए तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। B stands for best, U stands for uniqueness, S stands for specialization, I stands for investigation, N stands for newness, और लास्ट के डबल S जो है उसको एक ही ले लीजिए, डबल S stands for smart working। हार्ड वर्किंग से अगर पैसा कमाना होता तो माफ करना, बहुत सारे मेरे कुली भाई हैं वो भी कमा लेते। आई एम नॉट सेइंग हार्ड वर्किंग इज बैड, बट डिजिटल मीडिया के दुनिया में मेरा नया स्लोगन है, इस पर मैं सेमिनार भी करूंगा, वर्क लेस अचीव मोर। वर्क लेस अचीव मोर। आपको स्मार्ट थिंकिंग करनी पड़ेगी, आपको टाई अप्स करने पड़ेंगे, आपको मर्जर करना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी ताकि आप कम समय में ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करें अपनी अचीवमेंट, अपनी सक्सेस की। सो मेरी ये बिजनेस की एक यूनिक परिभाषा है जो मैंने आज आपको दी और आपके लिए भी बहुत अच्छी होगी। और इन सब चीज़ों को हमने एक प्रोसेस के माध्यम से तमाम पार्टिसिपेंट को ब्रीफ किया है और उनको समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने उनके लिए एक फॉलोअप सेशन भी रखा है हर महीने। सो दोस्तों, इस कोर्स का नाम था MBA in 5 days। जब ये नाम हमने सोचा तो कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति हुई। जो E stands for, हाँ, I'm sorry, I missed E. BUSIESS. Now, E stands for enthusiasm. Thank you for reminding. E stands for enthusiasm. And E stands for eagerness. 2 वर्ड लिख लीजिएगा, eagerness और enthusiasm. Enthusiasm मतलब कि अगर आप अपने बिजनेस को लेकर पैशनेट ही नहीं है हर रोज, अगर मैं अपने बोलने को लेकर पैशनेट ही नहीं हूं तो फिर दुनिया को समझ में आ जाएगा। और ईगरनेस का मतलब अगर मैं लर्निंग के लिए ईगर नहीं हूं तो मैं ग्रो नहीं कर सकता। थैंक यू जिन्होंने भी रिमाइंड कराया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सो MBA का हमारा फुल नेम वो नहीं है जो डिग्री वाले कोर्स से, हमारे साथ उनकी कोई मुकाबला नहीं है। हमारे कोर्स का नाम है मैक्सिमाइज बिजनेस अचीवमेंट। देखिए, जो आप हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद एक टेम्पररी बैलेंस शीट निकालते हैं, वो आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड, वो आपकी रिपोर्ट कार्ड है। तो अगर आपकी बिजनेस ग्रो नहीं कर रही है, इसका मतलब कहीं विल, स्किल, नॉलेज, स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है। तो हमारी बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड वो बैलेंस शीट है जो महीने में या हर 3 महीने में हम निकालते हैं। इसी चीज़ को इस पूरे वर्कशॉप में समझाएगा। अब हम नए कोर्स ला रहे हैं, MBA इन नेटवर्क मार्केटिंग, जो हम एक किसी के साथ मिल के करने वाले हैं। MBA इन रियल स्टेट, MBA फॉर टीनेजर्स, हम उनको भी बहुत सारे। तो ये MBA कॉमन रहेगा, बट इसमें नए नए कोर्सेज आते जाएंगे। बट आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा फर्स्ट बैच ग्रेजुएट हो रहा है, निर्मल जी। And let us proceed further. Thank you very much. Over to you. अब मैं सुनना चाहूंगा आगे की कार्रवाई के। Thank you sir. Thank you very much sir. यकीन मानिएगा सर, ये 20 मिनट का भी जो नॉलेज है इन 5 दिनों में जो मिला था उससे बिल्कुल अलग था, एक नई एनर्जी के साथ था, एक नए नॉलेज के साथ था। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला चीज़ है, अगला जो पायदान है, हमारा अगला पायदान है हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके एक्सपीरियंस को सुनना। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा अमित भूषण जी को। अमित जी, हम लोग अल्फाबेटिकली चलेंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ। अमित जी, विक्रम जी, फिर हिमांशु, मनस्वी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। अमित जी, 1 मिनट में अपनी बात रखने की कोशिश कीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते अमित जी, नमस्ते। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस MBA कोर्स का। सबसे ज़्यादा मुझे जो पॉइंट स्ट्राइक किए हैं, सारे पॉइंट बहुत अच्छे थे। जो उनमें जो पॉइंट जिन पे मैंने अमल करना शुरू किया है, सबसे पहला कूल माइंड, कि सामने वाले से जब भी बात हो तो कूल रहो, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो इसमें कई बार फ़ोन पे मिसकम्युनिकेशन होता है, प्रॉपर बात नहीं हो पाती। तो मैं पहले के मुकाबले अपने आपको शांत रख पा रहा हूँ, आराम से बात कर पा रहा हूँ। ये एक मेरे में बदलाव आया है। दूसरा, एक फ्लो ऑफ माइंड का जो आपने बताया था कि जैसे क्वालिटी ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, वो रिवर की पहचान है, ऐसे माइंड का क्वालिटी ऑफ थॉट और फ्लो ऑफ थॉट, क्या सोच रहे हैं बार बार। तो इस पे मैंने काम करना शुरू किया है जी। अवेयरनेस लेके कि थॉट जो है अगर नेगेटिव आने शुरू हो तो उस जिस पॉइंट पे काम करते आ रहे हो वहां से थोड़ा मैं हट जाऊं उस समय कुछ मिनट के लिए, फिर वापस उस पे आ जाऊं। तो उस ब्रेक से माइंड में काफी असर पड़ता है जी जी जी। और दूसरा, सोने से पहले
सोने से पहले पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव मोटिवेशन चीज़ों को पढ़ना या वीडियो देखना, इसका भी बहुत असर पड़ा है। बेसिकली मैं इसे MLM से रिलेटेड इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो या लाइन पढ़ता हूँ या वीडियो देखता हूँ। काफ़ी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई है मेरे में। उम्मीद है कि मैं जो अपना टारगेट है उसके जल्द ही अचीव करूँगा। थैंक यू अमित जी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Good morning, friends. Can you hear me? Yes, ma'am. Perfectly all right. Welcome. Good morning. So, friends, as you know, my name is Bikram Mangat, and I am a teacher by profession and a student by passion. So, राजेश अग्रवाल से मेरी पहचान 2002 में जून के महीने में हुई थी, जब मैंने इनका 14 सेशंस का रीबर्थ प्रोग्राम ज्वाइन किया था। I was going through crisis of understanding my own self, जिसको हम मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। एक बहुत अच्छी लविंग फैमिली है, एक बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है, एक बहुत सिक्योर गवर्नमेंट जॉब है, फिर भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं समझ, मैं कौन हूँ, मेरा पैशन क्या है, मेरा इकिगाई क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। That time when I realized the advertisement, the one word which captured my fancy was rebirth. तो मुझे लगा कि मुझे rebirth ही लेना चाहिए, अपनी जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए। That's how I joined his 14-week program. और वो मेरा रियलिटी में पर्सनल डेवलपमेंट से फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, and it was like a love at first sight with personal development. I was a teacher in the government job, so मैं ethically ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी जो मैं गवर्नमेंट जॉब में होते हुए अपना पर्सनल कुछ ऑनलाइन या कुछ अपना डिफरेंट अपना स्टार्ट कर सकूं। पर मेरी सबसे बड़ी एक ही तमन्ना थी, I want to share it with others. मेरा एक ही ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जैसे ही मैं फ्री होंगी, मैं अपनी सेकेंड इनिंग जो है वो इसी से स्टार्ट करना चाहती हूँ, हाउ टू चेंज योर लाइफ। 2019 दिसंबर में हेड स्टार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड लाइफ स्किल स्टार्ट किया, एंड आई वाज सो हैप्पी। मेरे पास एक मेरी अपनी फॉलो अप मार्केट थी, मेरे अपने स्टूडेंट्स थी, मेरे पास बहुत सारे रेफरल्स थे, एंड आई वाज रियली हैप्पी। ऑनलाइन के लिए जब मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, तो दैट वाज अगेन अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड फॉर मी। बिंज मैडम, लीड जनरेशन, ये मेरे लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। एक बार फिर मैं वही पहुंच गई थी जहां 2002 में थी। अब मेरे क्वेश्चन तो मैंने ये MBA कोर्स को उसी तरीके से लिया। 5 दिन का कोर्स मेरे लिए हर दिन एक चाबी थी, और मैं 5 चाबियों के साथ अब अपनी अगली जो मेरी जर्नी है उसको स्टार्ट करने जा रही हूँ, और 5 साल के ही गोल्स लेके जा रही हूँ। एंड आई एम श्योर with these keys I am going to be better and stronger as a business woman, and I am sure everybody will be feeling the same way. Thank you. Okay, then Palak. Hello, am I audible? Yeah. Yes. Good evening to one and all. Today I shall be talking about this 5-day MBA program that I undertook. तो इस प्रोग्राम में वैसे तो काफ़ी सारी बातें डिस्कस हुई थी, बट जो मेरे 4 टेकअवेज हैं इस सेशन से, वो है पहला, द 3 व्हील्स ऑफ लाइफ। ड्यूरिंग पैंडेमिक मुझे स्पेशली इन चीज़ों की अहमियत समझ में आई, आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस, आपकी हेल्थ एंड मनी। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर क्रिटिसाइज योर कॉम्पिटिटर, एज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, एंड मेरे फील्ड में, मेंटल हेल्थ के फील्ड में मेरे बहुत सारे कोमेट्स और से भी मिलना जुलना रहता है। एंड समटाइम्स हम ही खुद कभी कभार जजमेंटल हो जाते हैं कि वो उस फील्ड में ऐसे थे पर अब वो इस फील्ड में आ गए, इससे शिफ्ट ले लिया, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है बट वो भी आ गए हैं। बट इस कोर्स के बाद मुझे ये लगता है कि हर एक की इंडिविजुअलिटी, हर एक की कॉम्पिटेंस पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए, और हर एक के ओपिनियंस एंड एटीट्यूड को रिस्पेक्ट करना चाहिए। Following that, the third point was self motivation.
तो सेल्फ मोटिवेशन, द बेस्ट वे टू बी सेल्फ मोटिवेटेड इज टू क्रिएट अ गोल, जो कि मुझे बहुत रेलेवेंट पॉइंट लगा। मुझे ये लगता है जैसे हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, हमें बार बार बाहरी मोटिवेशन की तभी जरूरत पड़ती है अगर हम खुद से अंदर से मोटिवेटेड नहीं है तो, और अंदर से मोटिवेटेड रखने का खुद को बेस्ट तरीका है टू हैव अ गोल। And the fourth point was that I feel one point that was mentioned very importantly was, don't ask what your country has done for you, ask what you have done for your country. तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मैं मेंटल हेल्थ के फील्ड में हूँ और मुझे अब करंट सिनेरियो में ये बातें समझ में आती है कि हम हमारी कंट्री में फिजिकल हेल्थ को तो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बट जब मेंटल हेल्थ का बात आता है तो हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि उससे रिलेटेड स्टिग्मा अटैच्ड है, हम शर्माते हैं, हम इन सारी बातों को बारे में बात करने से थोड़ा इनहिबिट फील करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर मेरी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि मैं अपने कंट्री में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को स्प्रेड करूं, लोगों के इस बारे में और जागरूक करूं, उनको ऐसी पोजीशन में ला पाऊं जहाँ पे उनको कहीं पे भी थोड़ा सा एंजाइटी या कहीं पे भी थोड़ी हिचकिचाहट ना महसूस हो लोगों से मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हुए। थैंक यू सर। एक्सेलेंट। यस, Mr. Pradeep Sharma. Pradeep ji from Manali, I think. Manali. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, yes, नमस्कार। Pradeep ji, नमस्ते। सर नमस्कार। नमस्ते। सभी को नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं तो आपको थैंक्स कहना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हम लोगों को बताया, और पिछले 5 दिनों में हमने वो चीज़ लिया जो कि आज तक नहीं देखा। बहुत अच्छी एजुकेशन ली, लेकिन बात है इम्प्लीमेंटेशन की, जो आपने शुरू में कहा था कि भाई इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हूँ, तो सर मैं मतलब हम जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो मतलब हम जब लोगों के पास जाते हैं तो पहले तो अपना माइंड में ही बहुत कुछ लेके जाते हैं। तो आपने बताया कि होप एंड हैप्पीनेस के साथ आप जाएं तो उससे मुझे रिजल्ट मिला, नंबर 1 सर। और नंबर 2 सर, कि जो आपने बताया पावर ऑफ 3 वर्ड्स, डेली आप पावर 3 वर्ड्स लिखें और उनको डेली चेक लिस्ट पे करें, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा और वो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और आपने कहा कि कम बोलें, कम सोचें और पिक्चराइज ज्यादा करें, तो वो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा सर, क्योंकि विजुअलाइजेशन करेंगे तो अपने गोल को, जो भी रात को सोते वाली अपने गोल को याद करना है और उसके बाद वो सुबह में वही ये लेना है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर सबसे बड़ी बात है कि मतलब हाउ मोर कर और हु को लेस करें, इस तरीके से बहुत अच्छा लगा सर। और एक बार सभी इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का, पूरी राजेश अग्रवाल जी और पूरी इंटायर टीम के लिए मैं थैंक्स, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पिछले 5 दिनों से हमने जो सीखा अल्टीमेट सर, अनलिमिटेड है। मतलब अब सिर्फ बात वही है जो आपने पहले दिन बोला था कि भाई एक ही शब्द है, इम्प्लीमेंटेशन, 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 वही करना है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मिस्टर प्रशांत यादव जी। मेरा नाम प्रशांत यादव है, मैं रियल एस्टेट फील्ड में हूँ यहाँ पे, और ग्रेटर नोएडा में वर्किंग हूँ। अपना ही मैं काम सन 2007 से वर्किंग हूँ, और फैमिली बैकग्राउंड मेरा जो है वो सर्विस का था, तो मैंने अपने आप ही स्टार्ट किया था बिजनेस को। मैंने आपको फोन किया था एक बार, तो बट समाउ में पॉसिबल नहीं हो पाया था लेना आपसे। बट अभी इस कोविड के पीरियड में जब मैंने आपका एड उसमें देखा, क्योंकि मैं आपको देखता रहता हूँ रेगुलर, आपका मैं चेक करता रहता हूँ यूट्यूब जो है, तो जब उस पर मैंने देखा अपॉर्चुनिटी है तो मैंने इसको ग्रैब किया बिना कुछ सोचे समझे। राइट। तो अब बात आती है इन 5 दिनों की। ये 5 इतने बेहतरीन दिन रहे मेरी लाइफ के, और मैं किस चीज के लिए क्या क्या रिपीट करूं, मतलब सारा का सारा जितना कंटेंट है आपका ऑसम है, और रिपीट करने लायक है लाइफ टाइम हमारे लिए। विल, स्किल, नॉलेज, स्ट्रेटजी वाला जो था वो मेरा फेवरेट शुरू ही है, और उसको तो मैंने अपने विजन बोर्ड पे लगा रखा है आपका, वो ऑलरेडी पहले से लगाया हुआ है आपका वीडियो देख के एक बार। फिर टीम मैनेजमेंट का है, जो 3 टास्क और हर 3 घंटे में मॉनिटर करना अपने आप को, ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट मेरी बहुत बड़ी कमी थी, तो ये बात ठीक है कि ना तो कोई समय से पहले पहुंचेगा ना बाद में पहुंचेगा ही नहीं। तो 15 मिनट का जो आपने बताया आपने, दैट वाज अ परफेक्ट थिंग, कि 15 मिनट पहले माइंड में सोच लिया है कि 15 मिनट पहले ही पहुंचना है हर जगह। तो ये जब प्रैक्टिकली जब मैं ऐसे करूंगा, अभी कोरोना के बाद जब हम निकलेंगे हम लोग, जब भी अपने
फील्ड में जाएंगे तो उसको मैं अप्लाई करूंगा पूरी तरीके से। एक विजुलाइज करना, जो आपने कहा था कि हमेशा विजुअल्स में सोचो, फोटोज पे, पिक्चर्स में सोचो, वीडियोस में सोचें, तो वो बहुत अच्छा है, वो परफेक्ट है। और एक जैसे आपने कल कहा था कि आपकी जो टीम है वो फैमिली है, तो ये अच्छी फीलिंग है कि मैं भी हमेशा अपनी जो हमारी टीम है उसको मैं टीम ही कहता हूँ हमेशा। मैं कभी उनके एम्प्लॉयज नहीं कहता, मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं अपने, तो सब में टीम डाल रखा है मैंने। तो नाउ आई विल चेंज, आपको चेंज करते करते फैमिली पर ले आऊंगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक डिसीजन मेकिंग का आपने बताया था, बड़ा अच्छा है कि फेस द सिचुएशन, हमेशा फेस करो, ये सबसे अच्छा है, बेस्ट है ये। और प्रैक्टिकली मेरे लिए बड़ा लाभदायक है। हमने बताया था कि एस्केप ना करें, एनकाउंटर करें। थैंक यू प्रशांत जी। पीताम्बर जी। जी नमस्ते राजेश जी, नमस्ते निर्मल जी। नमस्कार। लोग मौजूद है, सबको नमस्कार। एक्चुअली मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं पीताम्बर लोकवानी ग्वालियर में हूं और हमारी मार्केटिंग कंपनी का काम है और होलसेल बिजनेस भी है और रिटेल के आउटलेट्स हैं यहाँ 4-5। और हम लोग मल्टी आइटम्स में डील करते हैं, फर्नीचर भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रहे हैं और क्रॉकरी, स्मॉल अप्लायंसेस भी करते हैं। तो इस तरह से बिजनेस हमारे जॉइंट फैमिली में बिजनेस हो रहा है और करीब 8-9 लोग हम लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। आपके इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बड़ा सरप्राइजली बताना चाहूँगा कि मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था कि कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम, MBA का कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम होने वाला है। मुझे मेरे ब्रदर ने केवल 5 मिनट पहले बताया, क्योंकि सुबह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। केवल 5 मिनट पहले बताया कि ऐसे एक आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, आपको तो मैंने एक गिफ्ट किया है, आप जाके उसको ज्वाइन करो यार। तो मैं भी ये मानते हुए चलो ठीक है भाई, आ गया यहाँ पर। और प्रकाश जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, छोटे भाई का। और ये 5 दिन का जो कोर्स मैंने देखा, ये तो ठीक है कि जो भी आपने बातें बताई, लेकिन 1-1.5 घंटे के अंदर समय का बड़ा इसमें महत्व है कि दिन भर की मैंने देखे सेमिनार्स होते हैं और रिजल्ट इतना भी नहीं आ पाता। ये केवल 1.5 घंटे में जो काम हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ा, जिसकी तारीफ की जाए कम है। कि मतलब बिना कोई ऐसी कोई बातें, मतलब सिर्फ काम की बात मैंने सुनी, समझी, इसमें से काफी चीजें मुझे मालूम थी, फिर भी मुझे ये मालूम ऐसा लगा कि नहीं भैया, इसमें तो मुझे बहुत सी चीजें नहीं मालूम थी कि ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। तो ये तो ऐसा मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसको करना चाहिए और अधिकांश लोगों को करना चाहिए। लेकिन लोग जो ऐसे कहते हैं यार इनसे क्या होता है, प्रोग्राम्स तो ये चलते रहते हैं और क्या ऐसा क्या। 5,000 रुपए कुछ भी नहीं है, जितना आपने हमें बता दिया है 5 दिनों के अंदर। ये जो लोग MBA करते हैं इतने सालों, 2 साल लगते हैं, मैं समझता हूँ आपने हमें 5 दिन में करा दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी अनुभवी हैं और सब चीज़ों को जानते हैं। उसके बाद भी आपके काफ़ी नए पॉइंट्स थे जो कि ध्यान में आए, जिसको कि मैं पूरी तरह से इसको लागू करने की कोशिश नहीं करूँगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि लाइफ में जो आप 3 भागों में बांटिए, लाइफ सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और किसी तरफ ध्यान ही नहीं है आपका। मनी और हेल्थ आपकी खराब हो गई, या आपके रिश्ते नहीं, लोग इतने भी आपके रिश्ते नहीं बना पाए कि आप मनी तो बना के बैठे हैं लेकिन गुडविल आपकी कुछ भी नहीं है। तो इन सब चीजों को मिलाकर ही लाइफ बनती है। तो ये सबको सीखना चाहिए और सीखने के लिए आपके पास तो खजाना है। तो मैं समझता हूँ, मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आपके बारे में लोगों को बताया जाए और ये कोशिश की जाए कि आपका जो अनुभव है, जो आपके पास जो डिजाइन किया हुआ आपका एक प्रोग्राम है, इसको अधिक से अधिक लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। 5,000 इज नथिंग, कुछ भी नहीं है इसके लिए। क्योंकि अगर एक भी बात क्लिक हो गई, इसमें तो बहुत सारी हैं, 5 दिन की इतनी सारी बातें करी हुई है मैंने। सारे जब आप बोल रहे थे तो मैं बराबर नोट करता जा रहा था, काफी चीजें मैंने नोट कर ली हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सबको इम्प्लीमेंट करूं। बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। एंड और ये संभव नहीं होता अगर मेरी टीम में निर्मल जी नहीं होते, शयान नहीं होते। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माय टीम, इनकी वजह से संभव हो पाया। थैंक यू सर, थैंक यू। ऋषि राज गुप्ता जी। नमस्कार सर सभी को। नमस्ते। मैं दिख रहा हूँ सभी को जी? बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। आपकी बैक कैसी है आज? आपकी बैक कैसी है? बैक ठीक है सर, मैं ज्यादातर लेटा ही रहता हूँ, आज बैठा हूँ स्पेशल, तो आप देख सकते हो आज भी मैंने बैक लगा रखी है।
जी मैंने ध्यान। जो आपका प्रोग्राम था सर, मतलब ये थोड़ा अपने बारे में बताएं, मैं आप कहाँ से हैं बताएं, फिर प्रोग्राम पे आएंगे। हिमाचल प्रदेश कुल्लू से, राइट? हाँ, कुल्लू से हैं। मेरा आपके होटल से? हाँ जी 3 बिजनेसेस है मेरे सर। एक होटल बिजनेस है, मनाली में होटल है, कुल्लू में टिम्बर इंडस्ट्री है, और तीसरा मैं कंस्ट्रक्शन के काम में हूँ। राइट जी, आप बताएं। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा था सर कि इसके बारे में अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ये लाइन अच्छी लगी, वो लाइन अच्छी लगी, ये तो मुझे लगता है ये बाकी प्रोग्राम की तौहीन होगी, क्योंकि आपका प्रोग्राम इतना अच्छा, इसमें मैं मतलब कंपेयर, मतलब इसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं लगा मुझे, ये अच्छा लगा, ये अच्छा। एक से बढ़कर एक, ये बोल सकता हूँ कि एक से बढ़कर एक शब्द जो आपने कहा वो अल्टीमेट सर। आपसे रूबरू होने से पहले मोटिवेशनल स्पीकर्स का मतलब जो मतलब अभी तक जो मैं समझता था कि वो बड़ी बड़ी आंखें करके चिल्ला के बोलना, वही होगा मोटिवेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। बड़ी बड़ी आंखें करके ये डरा के कुछ बोलना, शायद हम सोचते थे शायद वही होगा मोटिवेशन। आपने वो बिल्कुल नजरिया ही बदल दिया। तो लिखा तो बहुत कुछ है मेरे। हम जो प्रोग्राम देखने के लिए बैठते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि मेरे तीनों बच्चे बिल्कुल पूरा प्रोग्राम अटेंड करते हैं। नमस्ते। इन्होंने वाह नमस्ते, क्या बात, परिवार के साथ आपने एंजॉय किया। मेरी दो बेटियां हैं और ये मेरा बेटा है। इन्होंने पूरा प्रोग्राम देखा है, और हम इस तरह से प्रोग्राम को आपके अपनी एलईडी स्क्रीन पे लगा के देखते हैं। ओके जी, वंडरफुल। एलईडी स्क्रीन पे लगा के आपका पूरा प्रोग्राम मेरे बच्चों ने भी देखा और मैंने भी देखा, और ये इतना अच्छा रहा सर, इतना अच्छा एक्सपीरियंस। जैसा तो मैंने आपको कह दिया कि बता ही दिया कि मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब। और ये देखिए मेरे बच्चों ने नोट्स, क्योंकि मैंने आपको बताऊं कि मैं तो ज्यादा नहीं, ये देखिए इसमें आप डे 1 से लेकर डे 2 पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा है, विजिबल है या नहीं? दिख रहा है। शेड वगैरह का कई बार फर्क पड़ जाता है। तो इन्होंने इसके बिल्कुल कलर जी देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, पता नहीं कई बार ऐसा होता है कोई शेड वगैरह ना पड़े। तो ये देखिए, ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे नेगोशिएशन के बारे में पूरा। तो थिंग्स टू कीप इन माइंड, ये सब चीजें। ये देखिए डे 4 विद राजेश अग्रवाल, ये ऊपर लिखा हुआ है डे 4 विद राजेश अग्रवाल। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी मेहनत को। देखिए आने वाले दिनों में आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हम टच में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल। थैंक यू सर। थैंक यू। सचिन जी आएंगे आपके पास। सचिन जी नमस्कार, आइए स्क्रीन पे। सर प्रणाम। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? अब हम मनाली से, कुल्लू से सीधा कानपुर पहुंच गए। क्या बात है, ये डिजिटल मीडिया का कमाल। जी सर, आपको, निर्मल सर को, पूरी टीम को, सारे हम लोग के बैचमेट्स को भी मेरा प्रणाम सर। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। मैं सचिन सिंह हूँ सर, कानपुर के नजदीक से हूँ, और करीब हम लोग आज 12-13 साल से सर रियल एस्टेट का ही कारोबार कर रहे हैं। और करीब आज से 4 साल पहले सर हम लोग का थोड़ा सा क्राइसिस आया व्यापार में। तो हमारे किसी करीब मित्र ने हमें एक बार एक यूट्यूब का लिंक भेजा कि एक बार परेशान थोड़ा सा सुनो। तो मैंने पहली बार राजेश सर का वीडियो सुना, देखा, समझा, तो इंटरनली कनेक्शन वहां से सर शुरू हो गया। कई बार ऐसा होता कि रिदम मैच कर जाता है, तो ऐसा मुझे लगा। तो उसके बाद और आपके वीडियो सर सुनते गए। उसके बाद आप सब जो स्क्रीन में हमारे मित्र देख रहे हैं, मैं उन सबको दिखाना चाहूंगा। देखते सर को सुनते इतना ज्यादा कनेक्टेड हो गए कि मैंने सर के विषय में इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया। शुरू करते सर की बुक्स मिली, तो मैंने पहले बुक्स पढ़ना शुरू किया। तो मैं अपने साथियों को दिखाना चाहूंगा, मैंने सर की लगभग काफी सारी बुक्स खरीदना शुरू किया, और उन्हें डे टू डे, ये एक बुक, एक और है प्रेरणा नई, सोच नई, मतलब अभी मैं ला नहीं पाया। लगभग मेरे पास सर की काफी सारी बुक्स हैं जो हम लोग डे टू डे पढ़ते रहे हैं।
और एक बारी 2018 में सर से संपर्क भी हुआ और सर का एक होटल मैरियट में प्रोग्राम होना था, ट्रेनिंग सेशन, बात भी हुई, लेकिन किसी कारणवश वो वर्कशॉप ज्वाइन नहीं कर पाए। और उसके बाद मौका हमें अभी मिला सर से कनेक्ट होने का और ये प्रोग्राम अटेंड करने का और आप जैसे सब पार्टिसिपेंट्स के साथ में क्लास अटेंड करने का। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर कि जो इन सिचुएशंस में हम लोग चल रहे थे, जो 5 दिन में मैंने सीखा, हम लोग अभी तक तो लगता है कई बार बिजनेस में कि सब कुछ जानते, कई बार ही लगता है कि सब कुछ जानते हैं। इन 5 दिनों में आके ये लगता था कि हम लोग कुछ नहीं जान रहे हैं सर। लाइफ के विषय में जो भी 360 डिग्री, शेयर, मनी मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं सर। जो ये इतना डीप रिसर्च आपने करके दिया है सर, इतना हम लोग कहीं से भी मार्केट में, नेट पे कहीं से भी उपलब्ध नहीं हो पाता और शायद हम लोग कभी यहाँ तक पहुंच भी ना पाते। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपकी पूरी टीम को। और जो उस दिन 20 मिनट का हम लोगों ने निर्मल सर का प्रेजेंटेशन देखा, जी ओहो, माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल। मतलब सर ने तो 20 मिनट में पूरा जैसे गागर में सागर का काम कर दिया, गागर में सागर का काम कर दिया, पूरी बिजनेस की गीता समझा सर। और हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कि सर उसकी एक हमें शायद बाद में होते प्रेजेंटेशन। बिल्कुल सर, आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट भी मैंने किया सर कि हो सके तो इन फ्यूचर कोई रियल एस्टेट को ध्यान में रखे कोई प्रोग्राम। हाँ, वो हम उस पे काम कर रहे हैं, मेरा निवेदन कर रहे हैं। और उस पे MBA इन रियल एस्टेट बिजनेस, MBA इन रियल एस्टेट बिजनेस पे काम कर रहे हैं। और उस पे हम अपनी पूरी टीम को एक बार ये प्रोग्राम अटेंड करवाएंगे, हो सकेगा तो हम ही स्पॉन्सर कर देंगे। और आपको, टीम को, सारे बैचमेट्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। सायन रॉय। हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम सायन रॉय है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मैं प्रोफेशनली एक फोटोग्राफर हूँ और उसके साथ मैं MLM बिजनेस में ही हूँ और मैं MBA स्टूडेंट भी हूँ। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा, वो MBA और ये MBA बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। सिर्फ एक ही कॉमन चीज़ है, बिजनेस। बिल्कुल सब कुछ डिफरेंट है। मुझे याद है 22 में हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था 7 बजे, पक्का 7 बजे। और वहाँ से जब मैं सीखता गया 5 दिन पूरा चला, 1.5 घंटे करके। सर का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन बीच में जो 20 मिनट्स का एक बूस्ट आया था ना निर्मल जी का, वो तो लाजवाब था। और सर बहुत सारे चीज़ मैं भी बदल रहा हूँ। जो 3 आवर का सर आपने प्लान बताया था, फॉर्मूला बताया कि हमको प्लान करना है। और जब हम लोग सोएंगे उसके पहले हमको 3 पॉइंट लिखना है, हम लोग क्या करेंगे अगले दिन, ये सारा बहुत कुछ। जैसे हम लोग हमारा पर्सनल डेवलपमेंट करें, बहुत कुछ सर हम लोग सीखे। और मैं तो सर सभी पार्टिसिपेंट को एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ एक बार क्लैपिंग हो जाए मिस्टर राजेश अग्रवाल जी के लिए और निर्मल भटनागर जी के लिए। अगर ये दोनों इंसान यहाँ पर नहीं होते तो हम लोग यहाँ पर नहीं होते और ये MBA प्रोग्राम भी यहाँ पर नहीं होते। सो प्लीज क्लैप एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शेखर जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो शेखर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा मेरे बारे में ब्रीफ करता हूँ, मुझे पता है टाइम थोड़ा कम है। बेसिकली आई एम अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सन। मैं खुद इंजीनियर हूँ। मुझे एक चीज़ ऐसी ऐड करनी है जो शायद किसी ने देखी नहीं या फिर किसी को पता नहीं, बट आपने जितना कुछ ट्रेनिंग मुझे दिया है, इट इज इक्वली इम्प्लीमेंटेबल व्हेन इट कम्स टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वंडरफुल। सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया। ऑब्वियसली दिस इज नॉट कप ऑफ टी फॉर मी एक्चुअली, बट 5 दिनों में मैंने जो कुछ चीजें सीखी है, इट इज वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट प्रोसीजर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर बार आपको नई कोशिश करनी है, एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। जैसे आपने 4 पिलर्स बताए थे, दैट आल्सो कम्स विद द सेम वे। जैसे इच्छा होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए R&D के लिए, और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है R&D के लिए। सो अगर आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, इट एक्चुअली इम्प्लीमेंट्स इक्वल टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। नोइंगली अननोइंगली बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। और सबसे अच्छा मुझे इस बात का लगा कि इतने कम समय में मैं इतना कुछ ग्रास्प कर पाया।
आई नो इम्प्लीमेंटेशन के लिए शायद मुझे टाइम लगेगा। ये चीजें काफी आसान है बट सुलभ नहीं है। यस ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको डेडिकेशन ही देना पड़ेगा, तब जाके ये खिल के सामने आएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तृप्ति यस यस तृप्ति। नमस्ते सर। How beautiful. Namaste Trupti. Thank you for all your support. Before you talk, I must introduce you to all my well-wisher and audience. Ladies and gentlemen, ये तृप्ति भटनागर है, निर्मल भटनागर की जीवन साथी। और मैं आपको बताऊं, बैक स्टेज पे सारा काम इन्होंने संभाला है, डिजाइन से लेके, लॉजिस्टिक्स से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके। सो थैंक यू तृप्ति फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। हमेशा आपसे इतना सीखने को मिलता है और अभी तो आपने 5 दिन में मतलब खजाना था वो, उसको इम्प्लीमेंट करना इजी नहीं है। उसमें से कोई एक मोती उठा के उसी को लेके चल पड़ो, वही सबसे मैंने तो I can understand. Yes. I can understand. Thank you for all your support. Thank you, sir. विनय राजी। विनय राज शर्मा, नागदा मध्य प्रदेश से। मैं LIC में चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मेरे साथ में लगभग 50 लड़कों की टीम काम कर रही है। मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, उन्हें मेंटोर के रूप में मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय सर राजेश अग्रवाल सर, आदरणीय निर्मल सर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने अपने पहले पहला अपना वेबिनार का हिस्सा हमको बनाया। निश्चित मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और सर, यदि हम हॉर्स की बात करें तो हॉर्स एक ऐसा प्राणी है जिसकी शक्ति के जो पैमाना है उसमें हॉर्स का नाम का उपयोग किया जाता है, लेकिन उसकी शक्ति को भी यदि दिशा देता है तो वो ब्लिंकर होता है जो उसकी आंखों के दोनों साइड लगा के उसको दिशा दी जाती है। निश्चित मानिए कि मानव का जो दिमाग है वो सबसे पावरफुल है और वो दुनिया बदलने की ताकत रखता है। और ऐसा मानता हूँ सर कि पिछले 5 दिनों में आपने हमारे दिमाग के ऊपर ब्लिंकर लगाया और जो हमने सीखा है, मैं निश्चित रूप से एक अद्भुत शक्ति मेरे साथ में जुड़ी है पिछले 5 दिनों में और उससे हम एक नया मुकाम हासिल करेंगे। सर, मैं आपके शब्दों की ताकत को बताऊं तो वो शब्द आपके दिल में होकर दिमाग तक गए हैं और जो चीज़ दिल से दिमाग में पहुंचती है वो बहुत पावरफुल होती है। सर, निश्चित मानिए कि एक एक शब्द आपका हमारे दिमाग में समाया हुआ है। 1.5 घंटे का समय हम अपने ऑफिस में, अपने घर में बैठकर एक जगह नहीं बैठ सकते, लेकिन हम फिजिकल रूप से तो बैठे ही थे, लेकिन हम दिलो दिमाग से भी पूरी तरह आपके शब्दों ने हमको नियंत्रित कर रखा था। ये एक बहुत बड़ी बात है सर। मैं विल की बात करूं, स्किल की बात करूं, नॉलेज की बात करूं या स्ट्रेटेजी की बात करूं, माइंड की बात करूं या एटीट्यूड की बात करूं, गोल सेटिंग की बात करूं, सर गोल सेटिंग तो निश्चित हमारा, यदि कोई लक्ष्य लेना है तो गोल सेटिंग तो करना ही पड़ेगा। और आपने जो महत्वपूर्ण बात बताई, पावर ऑफ 3 आवर, गोल सेटिंग, यदि हमने गोल सेटिंग कर लिया और उसके मिनी माइलस्टोन पे हमने नियंत्रण नहीं रखा तो निश्चित हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और लक्ष्य को समय से पहले अचीव करना है तो निश्चित ये पावर ऑफ 3 आवर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ये मैजिक रहेगा सर। जिंदगी में क्या करना है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है, क्या जोड़ना है जी, कस्टमर हैंडलिंग हो या कस्टमर केयरिंग हो, इसको बड़े आसान शब्दों में आपने हमारे दिमाग तक पहुंचाया है। आमदनी बढ़ाने के तरीके बताए हैं सर, बॉडी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट, पैसा या सफल व्यवसाय की खिचड़ी, सभी लाजवाब सर। निश्चित मानिए सर, मैं अपने व्यवसाय में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में इन सब चीजों का उपयोग कर मेरी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेजी से चलने वाली है। मैं निर्मल सर से निवेदन करूंगा कि वे हमारा जो ब्रेक है
उसको संभाल के रखे, क्योंकि आपने बता दिया है कि गाड़ी जो तेज चलती है वो ब्रेक के कारण ही चलती है। ब्रेक के कारण ही सर हमारी गाड़ी में जो तेजी है, हमको पता है कि हमारे साथ में ब्रेक है, और आप हमेशा सर इसी प्रकार का आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी हो, निश्चित याद रखिएगा सर, हम आपसे सदैव सीखने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मनस्वी हमारे साथ जुड़ नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ उसको सर वैक्सीनेशन हुआ था, उसको फीवर है, तो उसने अपनी लर्निंग का एक प्रेजेंटेशन बना के मेल करा था मुझे। ओह वंडरफुल वंडरफुल। तो मैं सिर्फ सर उसे एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, पर मैं उसको सिर्फ एक शो कर रहा हूँ यहाँ पर। आप शो कर दीजिए, आप शो। अच्छा, ये उनकी लर्निंग है। जी जी, ये उसने अपनी लर्निंग की प्रेजेंटेशन बना के भेजा था, उसकी क्या लर्निंग है। बहुत बढ़िया। थैंक यू मनस्वी, एंड करते हैं आप जल्दी से। ठीक है, सो ग्रेटफुल टू यू मनस्वी, थैंक यू आप आपने ये भेजा एंड गुड। जी निर्मल सर, ये हम लोगों के सभी पार्टिसिपेंट्स के सर्टिफिकेट हैं। मैं एंड ये सर्टिफिकेट्स हैं, कंग्रेचुलेशन, बहुत सुंदर सर्टिफिकेट्स आपने डिजाइन किए हैं जो आपको मेल से पहुंच जाएंगे, या आप सभी लोगों के पास अभी मेल से मुबारक हो के जरिए आपके पास आ जाएंगे। और हम लोग इस प्रोग्राम के एंड पे चलें उससे पहले हमारे साथ एरिज़ोना यूएस से हमारे गेस्ट जुड़े हैं। Dodani ji is here. I'm so happy he's here. I would like to welcome my friend Dodani ji from Arizona, USA. Please, I welcome you in this show, Dodani ji. Please, most welcome. Jawahar ji, over to you. Just please try to. नमस्कार, मेरे सबको आदर प्रणाम। राजेश जी, आपने मुझे दोस्त बना के इंट्रोड्यूस किया, ये तो मेरा नसीब है, मेरा बहुत बड़ा खुश नसीब है। मैं सिर्फ आपको करीबन 2 महीने से जानता हूँ और हमारी लेकिन आज ये देख के, ये सेशन देख के मुझे खुशी तो हुई है, बहुत खुशी हुई है, लेकिन मैं वर्ड्स यूज नहीं कर सकता हूँ। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वाह वाह वाह। ये आप सब के इंट्रोडक्शन जो आपने टेस्टिमोनियल दिए सब लोगों ने राजेश जी के प्रोग्राम के बारे में, मुझे अभी इतना गुस्सा आ रहा है। राजेश जी ने मेरे को इनवाइट किया था और मैंने अटेंड नहीं किया, तो अगली बार इनवाइट करना प्लीज, मेरे को इनवाइट करना। आई वांट टू अटेंड दिस बिकॉज मुझे पड़ती है इतना अच्छा हो। सबका टेस्टिमोनियल तो देखो ना, माय गुडनेस, आई एम अमेज्ड। मुझे बहुत ही खुशी हुई। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी है कि मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ अभी। बहुत ही दिस इज एन एक्सीलेंट, मुझे बहुत मजा आया एंड धन्यवाद सबको, बहुत ही थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू फॉर शावरिंग योर लव। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू डोडानी जी। थैंक यू सर। मैं एंड करने से पहले जी प्लीज छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा सभी लोगों के साथ। हम लोग सेकेंड बैच 5th से 9th जून के लिए लेके आ रहे हैं। 7 to 8:30 PM रहेगा। आप में से अगर कोई भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहता हो तो आप जिन्होंने इनवाइट करा है उनसे या मुझसे यहाँ जो कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9303511188 और dreamsachievers.com। निर्मल जी, I want to be the first one. I want to be the sure sir। मेरा फर्स्ट नंबर होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपका फर्स्ट नंबर रहेगा। आप dreamsachievers.com पर जाकर भी इस पूरे प्रोग्राम की प्रोसेस देख सकते हैं, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बार बेस्ट विशेस देना चाहूंगा उनके बेहतरीन करियर के लिए। और यहाँ से जो आप टेक ऑफ कर रहे हैं, हम लोगों ने इस प्रोग्राम की शुरुआत हैप्पी बर्थडे देख कहकर करी थी और निश्चित तौर पर अब आप लोग समझ गए होंगे कि हैप्पी बर्थडे का अर्थ क्या है। आप सभी लोगों को प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर को और पूरी टीम को मैं मेरी थैंक्स कहना चाहूंगा। तृप्ति, सायन, थैंक यू निर्मल जी। मैंने जब ये प्रोग्राम करा था सर, तब इसका कंटेंट भी डिफरेंट था और उस समय इसके ऑफलाइन प्रोग्राम की प्राइस मैंने 37,000 कुछ इन्वेस्टमेंट था। लेकिन मानिएगा इस बार ऑनलाइन में जो कंटेंट था सर, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इतना कंटेंट 5,000 रुपीज में किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नॉलेज थैंक यू एट द कॉस्ट ऑफ पीनट सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। बस मैं यही कहूँगा निर्मल जी के हैबिट एक बहुत प्यारा शब्द है।
उसमें अगर आप H हटा दें तो भी A बिट रह जाता है, और A हटा दें तो भी वो बिट रह जाता है, और B हटा दें तो भी इट रह जाता है। तो हैबिट बदलेंगे तभी जिंदगी बदलेगी। सो चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।